हाँ, अच्छा लग रहा है आपसे मिलके राहुल साहब। अब बताइए क्या जानना चाहते हैं। देव साहब नमस्कार। नमस्कार। नॉर्मली लोग जब देवानंद के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि आज स्टूडियो में मैंने कैद कर लिया है जूल थीफ को, लेकिन मेरे साथ एक अजीब सी कश्मकश है इस वक्त। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जूल थीफ को कैद किया है या मैंने अफसर को कैद किया है या मैंने किसी एक सीआईडी को कैद किया है या मैंने किसी गैम्बलर को कैद किया है। आपने देवानंद को, जो देवानंद खुद है जी, जैसे वो जिंदा है, जैसे वो जी रहा है, जैसे वो जीता चला आ रहा है, उसको कैद किया है। और मैं इंटरव्यूज बहुत कम देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार दुनिया जानती तो है भी, उनको क्या कहने की क्या ज़रूरत है कि वो बताएं कि हम आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, और जानते तो हैं ही। लेकिन आपकी बातें सुनकर, आपका ये आपने जो शर्ट पर पहना हुआ है, इस पर सिंबल लगा है एलोननेस का, ये देखकर लगा है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए, समझदार और सोचने वाले इंसान हो। और मेरा जी चाह रहा है कि आपसे कुछ बातें करूं, तो कुछ और पूछना चाहे तो पूछ लीजिए आप। बिल्कुल। देव साहब, सबसे पहले तो आप अब आज से नहीं, एक ज़माने से अब आप इंसान नहीं हैं सिर्फ एक, आप एक इंस्टीट्यूशन हैं, आप एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में, जिसकी तलाश शायद लोगों को कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इस हमारी एक कोशिश रहेगी कि लोगों को देव साहब की जो आवाज़ है, देव साहब द मैन बिहाइंड द पर्सोना, बहुत लोगों तक पहुंचा है। सो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है विद दिस चैट। कौन से पहलू पे आप मुझसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, बताइए आप। जी, अच्छा, हमारी बात ये शुरू हुई थी कि आज मैं किसके सामने हूँ। क्या मैंने आपकी कुछ फिल्मों के, आपके कुछ कैरेक्टर्स के नाम लिए कि जूल थीफ, या आपकी जो कहानी शुरू हुई थी अफसर, या जो आपके फेमस कैरेक्टर्स हैं, या सीआईडी कह लें, या गाइड, राजू गाइड, या गैम्बलर कह लें। आप से ये सवाल पहले पूछा जा चुका है एंड आई थिंक आप लोग कभी ना कभी पूछ चुके हैं। जी हाँ, आई रियली वांट टू नो कि पहले क्या होता है ना, बाप ये डिसाइड नहीं कर पाता कौन सा बेटा प्रिय है, लेकिन अब बिकॉज नाउ यू नो यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक एंड यू हैव बीन थिंकिंग अ लॉट। क्या अब आपका जवाब डिफरेंट है? डू यू सी देवानंद की पर्सनालिटी क्लोजेस्ट किस कैरेक्टर से थी? The real देवानंद? देखो, the real देवानंद is right in front of you। और अगर मैंने पिक्चर में काम किया है तो मैंने उस फिल्म में काम किया है, लेकिन उस फिल्म में भी देवानंद की पूरी शख्सियत आई है और कैरेक्टर को दिमाग में रख के आगे बढ़ा हूँ। और बहुत बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं। ऐसी फिल्में हैं जो कि मेरा ख्याल है जब तक कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को लोग याद करेंगे, कुछ ऐसी फिल्में हैं जो लोग याद रखेंगे। और मेरे अपनी कंपनी के जो 60 वर्ष हैं उसके अंदर अगर मैंने 36 फिल्में बनाई हैं तो हर फिल्म दूसरी फिल्म से डिफरेंट है जी, और अपने समय से आगे है। अपने आप को किस कैरेक्टर से सबसे क्लोज पाते हैं? मेंटालिटी वाइज, स्पिरिचुअली वाइज, इस वक्त, इस समय, अपनी उम्र की स्टेज पर मैं जो गाइड का लास्ट फेज था उसमें हूँ। कि शायद वो उम्र के साथ आ जाता है या फिर 10 साल से आ रहा है, क्योंकि मुझे कोई चीज़, दुख सुख क्या हो रहा है, लंबा इफेक्ट नहीं करता है। मैंने हिट्स भी बनाई हैं, फ्लॉप्स भी बनाई हैं, पिक्चर जो लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पसंद की हैं वो भी बनाई हैं, लेकिन कोई बुरी फिल्म ने अच्छी फिल्में बनाई हैं। और लोगों का पसंद करना ना पसंद करने में बहुत दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो गाइड का लास्ट फेज था जी, जिस फेज से वो एक बहुत ही ज़बरदस्त पहुंचा हुआ इंसान नज़र आ रहा था जी, वो माइंड है इस वक्त। ओके। और वो कमाल का माइंड है। और माइंड बहुत अरसे के बाद इंसान का आता है, अगर इंसान इंटेलेक्चुअल भी हो और थोड़ा स्पिरिचुअल झुकाव भी हो, कि जब ना सुख है ना दुख है, ना दीन है ना दुनिया, ना इंसान ना भगवान,
सिर्फ मैं और मैं का मतलब सोल, इटर्नल सोल है। तो जब इस स्टेज पे आप पहुंच जाओ, तो ये इस स्टेज के ऊपर तो आपको कुछ चीज असर नहीं होती, आप काम करते चले जाओ जी। आप योगी बन गए जी। तो मैं योगी हूँ, अपनी फिल्मों में अपना पैसा लगाता हूँ जी, अपने मजे से अपने दिमाग से खेलता हूँ, अपने दिल से खेलता हूँ। अगर मुझे पसंद है तो कोई वजह नहीं दुनिया को पसंद नहीं आएगी। बिल्कुल। लेकिन पसंद आने में और ना पसंद आने के बीच में पब्लिसिटी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, थिएटर है, बहुत बड़ा विस्तार है इस देश का। जगह जगह हमें जाना है। आज टेलीविजन के आने के ज़माने से तो अभी ऐसा लगता है कि घड़ी घड़ी गाने बजाते जाओ, बोलते जाओ, प्रोमोस देते जाओ, तो लोगों के दिमाग में बात पलने पड़ती है जी। और जब पिक्चर अच्छी होती है तो दो आदमी अच्छा बोलते हैं और भी अच्छी लगती है, उसके बाद 6 आदमी और भी अच्छा बोलते हैं तो क्लासिक बन जाती है। तो अगर आप मेरी कोई भी फिल्म देख लें, मेरा ख्याल है जब मैंने बनानी शुरू कर दी थी या जब मैं फिल्म में आया था तो आप पैदा नहीं हुए थे उस वक्त। मेरे पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे। अपने पिताजी से पूछ लो, उनके जीवन में जब वो जवानी में मुझे देखते होंगे जी, तो मैं भी अपनी पुरानी फिल्में देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और शायद ये भी लगता है कि शायद मैं अगर अभी करता तो शायद बहुत ढंग से करता, लेकिन वो ढंग उससे बेटर होता कि उससे खराब होता, ये नहीं कह सकते। ओके। माइंड की मैच्योरिटी आती जाती है जी जी, पक्का जी। तो अगर मैंने अपने चार्जशीट के बारे में ये कहा है कि मैंने सूझबूझ से बनाई है, तो ये मेरी आज की सूझबूझ है। सारे दिनों को, बरसातों को, सर्दियों को, गर्मियों को देखते हुए, इतने मौसमों को देखते हुए, इतने बरसों को पार करते आज मैं पहुँचा हूँ। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि देखिए एक रूहानी बात, खुशी जो मुझे दे रही है, एक मेरी फिल्म है हम दोनों जी जी, जो ब्लैक एंड वाइट ईरा की लास्ट फिल्म थी जी, जो कि बहुत बड़ी हिट थी जी, जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बर्लिन में भी सराही गई। और जिसके बाद हमने कलर ईरा स्टार्ट किया। हाँ। वो कलर हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरती से कलर हुआ है। राइट। और मैंने उसका रिएक्शन भी देखा था दिल्ली में, जब दिल्ली में अंबिका सोनी जी ने या INB मिनिस्ट्री ने मुझे बोला, मेरे 60 मेरी कंपनी के 60वें वर्षगांठ को सेलिब्रेट करने के लिए, तो मैं कलर प्रिंट को साथ लेके गया था। और फोर्ट ऑडिटोरियम में उसका ट्रायल हुआ था। और फोर्ट ऑडिटोरियम में 500-550 लोग अंदर बैठे थे, उतने बार थे, और रिएक्शन ऐसा था कि कमाल ही रिएक्शन था। राइट। तो वो पिक्चर लोग दुनिया देखे, देवानंद की ब्लैक एंड वाइट फिल्म जो कलर में है 61 में थी, और देवानंद आज का देवानंद 2010 का देवानंद चार्जशीट पे देखो। राइट। तो ये इतना लंबा स्पैन कहाँ से आया? देवानंद से आया। देवानंद कहाँ से लिया मुझे नहीं मालूम। देवानंद के काम ने दिया। जैसे काम करता जा रहा हूँ ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं किया है जी, ये फैक्ट है। और क्यों लगता है? तो दिमाग चलता है, और दिमाग से आपका जीवन है, दिमाग से आपकी जिंदगी है। फिजिकल बीइंग तो आप ढलकते जाते हो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, लेकिन अगर दिमाग तेज है तो आपकी थिंकिंग तेज होती जाती है। तो वो अभी तक वो थिंकिंग तेज यानी कि इस वक्त पूरा जितने मेरे थिंकिंग कैपेसिटी, मेरे अनुभव की कैपेसिटी है, इसमें लगी है, और पिक्चर अच्छी बनी है। दुनिया के सामने लाऊंगा तो शायद मैं जितनी अच्छी पब्लिसिटी कर सकूँ मैं करूँगा, दिखाऊंगा चार्जशीट उनको, और उससे पहले ये पिक्चर भी देखेंगे। एक ऐसी जनरेशन हम दोनों को देखा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 1961 में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। बिल्कुल। हम दोनों के बारे में देव साहब मुझे ये कहना था कि अमरजीत, उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया था और गोल्डी साहब ने लिखी थी। देखो मेरी बात सुनो, अमरजीत बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ जी। और बड़े लॉयल दोस्त थे, कंपनी के भी, मेरे भी जी। और वो उनको ब्रेक चाहिए था तो गोल्डी साहब ने लिखा, लेकिन गोल्डी साहब ने भी इनडायरेक्टली डायरेक्ट की थी फिल्म। वही सवाल था मेरा। ओके। लेकिन हमारा फर्ज था उनका नाम देना। अच्छा। किसी को बोला नहीं है, लेकिन आप इतने भले आदमी हो, आपने एक सवाल पूछा है तो मुझे सच ही बोलना चाहिए। जी जी। तो ये गोल्डी साहब की वो फिल्म और अमरजीत की वो फिल्म और उस वक्त की ब्लैक एंड वाइट फिल्म और उस वक्त का देवानंद और 61 और 2010 में कितना फ़र्क है जी जी। और गाइड 1965 में बनी और 1965 में दिल्ली में प्रीमियर हुआ। सारी कैबिनेट आई थी सिवाय प्राइम मिनिस्टर के। क्या धूम थी। नेक्स्ट डे बम्बई में प्रीमियर हुआ।
1966 में, और 2008 में कान फिल्म फेस्टिवल में फेंस सबटाइटल्स में 90% ऑडियंस यूरोपियन थी। वो क्या रिएक्शन था, माइंड ब्लोइंग। और रिएक्शन इतना खूबसूरत था कि जब मुझे बुलाया गया स्टेज पे पिक्चर देखने के बाद, तो मैं जोश में ये बोल उठा कि भाई अभी जो आपने फिल्म देखी है और आपने जिस स्टार को देखा है, मैं खड़ा हूँ और 1966 की प्रीमियर, 1966 का प्रीमियर और आज का प्रीमियर कितने बरस गुजर गए, मैं अभी तक फिल्में बना रहा हूँ। और इस वक्त मेरी स्पिरिट यह है कि मैं कैसे फिल्म यहाँ लेके आऊँ जो कंपेटिटिव सेक्शन में हो। तो ये देव की स्पिरिट है जी। तो अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरी अपनी स्पिरिट से चल रहा हूँ। माई स्पिरिट कंबाइंड विद माई ओन इंटेलेक्ट, माई ओन थिंकिंग, माई थिंकिंग ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। एंड आई एम एन एजुकेटेड मैन। जब मैं लाहौर से आया था तो मैंने अंग्रेजी में BA ऑनर्स किए थे। फ्रॉम दैट एट दैट मोमेंट द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया कॉल्ड गवर्नमेंट कॉलेज Lahore. There was no Pakistan in India at that moment. Yes, sir. I couldn't go for my MA because my father was at that moment going through a lean period in terms of finances. Yes. So I picked my bag and came to Bombay. तो 2.5 साल मैंने स्ट्रगल किया और जब मुझे ब्रेक मिला तो 1949 में मैंने नवकेतन फॉर्म किया। और नवकेतन फॉर्म इसलिए किया कि मेरे भाई साहब दून स्कूल में पढ़ाते थे, उनको फिल्म बनाने का शौक था और डायनामिक थे और थिएटर के आदमी थे। उनके लिए मैंने अपने प्रोड्यूसर से पैसा मांगा, नवकेतन का फॉर्म किया। और सुरैया मेरी दोस्त थी जी, और मेरा उनसे प्रेम भी था जी। और मैंने कहा सुरैया को मैं लाता हूँ, आप पिक्चर बनाओ, अगर आपने मुझे लेना तो लेना, नहीं लेना तो आप इंडिपेंडेंटली बनाओ। तो अफसर बनाई। उसका मुझे गुरुदत्त मिला, गुरुदत्त मेरे दोस्त थे, वो डायरेक्टर था, मैं स्टार था जी। तो मैंने उनसे वादा किया था कि कभी मैं अगर प्रोड्यूसर बन गया जी तो आपको लाऊंगा डेफिनेटली। जब आपसे नहीं चली तो मैं गुरुदत्त के पास गया तो अब बाजी पहन के गई और बाजी लिखी बलराज साहनी ने जी जी। तो गुरुदत्त became big also. Yes, yes, yes. तो मुझे किसी किस्म का कुछ नहीं, लेकिन मैं सीखते चला गया और शुरू में कुछ भी नहीं था। पढ़ा लिखा बेतहाशा पढ़ा लिखा था, अंग्रेजी अच्छी बोलता था, अपने प्रेजेंट बहुत अच्छा करता था। लोग कहते हैं कि स्माइल बहुत अच्छी थी, लोग कहते हैं कि देखने में अच्छा लगता है, बातचीत करने में अच्छा लगता है। जिन लोगों से मिलता था लोगों के बहुत अच्छा लड़का, लेकिन ब्रेक नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मिला तो मैं छोटी उम्र थी, 21 साल की, उसके बाद मुड़ के नहीं देखा मैंने। और मैं अभी तक सीखता चला जा रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं परफेक्ट हूँ और मैंने ऐसी फिल्म बनाई है कि बिल्कुल परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है। जो परफेक्शन है वो तो आसमान है जी। और आसमान को पहुंचने की कोशिश हर इंसान करता है, लेकिन आसमान को कोई छू नहीं सकता जी। तो जब तक आपकी तमन्ना है कि आपको आसमान छूना है तो आप ग्रेट काम करते जाओगे। कहीं वही आपका सपना है, वही आपका ड्रीम है, उसके साथ आपने रहना है। और जिस वक्त आपकी ये तमन्ना खत्म हो जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है वो जीवन भी आहिस्ता आहिस्ता, आपका फिजिकल जीवन भी ढल रहा होगा, ढल ही जाएगा। So I'm so honored to actually be with you. This is a very unique situation. Right. मैं कभी सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ यार देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ एज के लिहाज से, जनरेशन्स मेरे सामने आई है और आज के लड़के भी कितनी होशियार हैं, आज की जनरेशन कितनी खूबसूरत है, टेलीविज़न आ गया है और आज की एजुकेशन भी देखो, और इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जर्नलिज्म जी, टेक्नोलॉजी, टेलीविजन। माइक कितना छोटा हो गया हमारा, माइक कितना छोटा हो गया है। मोशन पिक्चर मेकिंग, लेकिन मोशन पिक्चर मेकिंग की थिंकिंग वही है। टचिंग द गॉड, बाप वही था, बाप वही है, बहन वही थी और बहन वही है, इमोशन वही थी, इमोशन वही है, शादी, डिवोर्स, ग्रेड, रेवेलरी, एनमिटी, मारना लोगों को, गुंडागिरी करना, जवानी का जोश, सब वही है जी जी। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आ गए हैं जी, लेकिन बगैर थिंकिंग के, बगैर रिलेशनशिप के पिक्चर नहीं बनती। आपकी स्माइल से एक बात याद आया, आप जब प्रभात में थे तो वहाँ पे आपको एक फॉल्स नहीं, मैंने किताब में लिखा, मैंने रोमांसिंग विद लाइफ किताब लिखी है। हाँ। इसलिए कि मेरे पीछे बहुत लोग पड़ गए थे कि हम लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं। मैं क्या, मुझे जानते नहीं हो, कब कैसे लिखोगे? तो मैं खुद ही कर लिखूँ। अच्छा। तो मैं अमेरिका में था, जब अमेरिका ने बगदाद को अटैक किया था। हाँ। तो रात को जब मैं सोता था तो
पूरा नक्शा होता था टेलीविजन पे जी तो मेरे पास वक्त था तो मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे और फिर मैं सोच में पड़ गया कि मैं बुरा तो नहीं लिखता, जी मैं अंग्रेजी जानता हूँ तो सारी ज़बान मेरी है जी, लैंग्वेज मेरी है जी, और मेरी शर्त थी पब्लिशर के साथ कि इसको चेंज नहीं करना और मैं 10 किताबें और लिख सकता हूँ because my life is still unending। आपने रोमांसिंग विद लाइफ हाथ से लिखी है। तो मैं स्माइल की बात कर रहा हूँ। जब मैं देने गया हूँ टेस्ट प्रभात में तो कैमरे ऑन थे और उन लोगों ने मुझे कहा कुछ बोलो तो मैं कुछ बोला और बोलने के बाद जब मैं सोच ही पड़ गया कि यार मैं पास हूँ या फेल हूँ तो मैंने कैमरामैन को डायरेक्टर के कान में फूंकते हुए सुना कि इसकी स्माइल बहुत अच्छी है, इसको ले लो। राइट, उसने ले लिया मुझे जी। लेकिन उसके बाद उसने ये भी कहा कि आपके 2 गैप्स हैं बीच में जी। हम आपको दांत के डॉक्टर के पास ले जाएंगे ताकि आपके गैप्स फिल कर दें। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं कह ले जाओ। हाँ जी। तो डाल लिए लेकिन मैं बात नहीं कर सकता, स्लर होता था जी। मैंने संतोषी डायरेक्टर थे तो मैंने संतोषी को कॉन्फ्रेंस में ले लिया। मैं कहने को भाई ये हटा दो, मैं बोल नहीं सकता, देखेंगे लोग मुझे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। और जब पिक्चर रिलीज हुई है तो लोगों ने कहा यार इसकी स्माइल बहुत अच्छी है, इसके दांत का कैप बहुत अच्छा है। तो देखो ये जो चीज़ है ना कि मैं बदसूरत हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, कुछ नहीं। कोई सबसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं, कोई सबसे ज़्यादा बदसूरत नहीं, लेकिन किसी इंसान को देखने को जी चाहता है वो क्या क्वालिटी नोबडी नोज, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। राइट। और स्क्रीन में भी ऐसे ही है, बड़े से बड़े हैंडसम लोग आएंगे, बड़ी से बड़ी सुंदर लड़कियां आएंगी, और लगती हैं, अच्छी नहीं लगती। ओके, रीजनबली प्रिटी फेस लुक्स आउटस्टैंडिंग ऑन द स्क्रीन। जी। ये अजीब चीज़ है एक। जी। तो जो स्क्रीन प्रेजेंस है उसको हम स्क्रीन ब्यूटी कहते हैं। राइट। तो आदमी इंसान वही होता है जब स्टार बन जाता है, लोग उसको एंजल कहते हैं, देवता कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, उसके गार्डन के पीछे भागते हैं, नीचे आना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, खून लिख के चिट्ठियाँ लिखते हैं, हमें भी आती थी जी। फैंटास्टिक। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते जो मैंने लिखी नहीं है। और मैं यू नेवर नो कहीं ऐसा मोमेंट आ जाए यार मेरे पास 10-12 दिन और हैं और मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, कुछ दिमाग में ट्रिगर ऑफ हो जाता, लिख भी डालूँ कुछ वेरी मोटिवेटेड। कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो आपने रोमांसिंग विद लाइफ में लिखी? हाँ। आपने मेरे बारे में पूछा। हाँ। तो मेरे बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ जी। अगर मैं स्क्रिप्ट लिखूँ तो मैं बहुत जल्दी लिख डालूँ, किताब लिखूँ तो बहुत जल्दी लिख डालूँ, फिल्म बनाऊँ तो बहुत जल्दी बना डालूँ, डिसीजन लूँ तो भी बहुत जल्दी ले लूँ, फिर मैं पूछता नहीं। हालांकि गैम्बलिंग है, इसलिए पूछने बैठ जाओ तो दुनिया कुछ भी बोले और आप ढीले पड़ जाओगे। उसने हामी नहीं भरी, जब कोई दुनिया हामी नहीं भरती तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जी। और कॉन्फिडेंस लूज होने का मतलब ये नहीं कि जो आप सोच रहे थे वो सही नहीं है जी। So if you are right and if you are thinking of the right lines and you're convinced within yourself and your intellect, by all means go ahead and do it and let the world follow you. Why should you be leader and just a follower? The world follows you. Leader कितने हैं? 1% leader, 99% followers. किसी की अपनी ओपिनियन नहीं है। जी जी जी। ये फैक्ट है। उस वजह से आपने कहा आप किताब लिख रहे हो, आपने मुझे अपना किताब का नाम बताया तो मेरी इज्जत आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि इसको इंटरव्यू देते हैं कि इसके अंदर बहुत विस्तार है सोचने की। जी। इट्स ए फैक्ट that you're thinking of different lines. Yes. You want to be with the world and the world is huge and you're a drop in the ocean. आप सीखते जाओ, दुनिया को देखते जाओ, सीखते जाओ, दुनिया को देखते जाओ। राइट। और ओरिजिनल दो। राइट। जितना ओरिजिनल दोगे उतनी ही दुनिया आपको याद करेगी। जी। और ओरिजिनल नहीं होगा तो आप इसकी कॉपी हो, इसके जूतों में आप पड़ गए। जी। आप अपने जूतों में अपना पैर खुद रखो। जी। ओरिजिनल से मुझे एक किस्सा याद आता है कि आपकी एक ओरिजिनल फिल्म की कॉपी बनाने का दावा प्रेस में किया था ऋतुपर्णो घोष ने, एंड देन ही रिट्रैक्टेड हिज स्टेटमेंट। नहीं, मैं दिल्ली में मुझे अवार्ड मिला था जी, दादा फल्के अवार्ड, और दिल्ली उसके बाद INB मिनिस्टर का रिसेप्शन था और उसमें मुझे ऋतुपर्णो घोष साहब मिले थे जी, और उन्होंने कहा था हम आपके गाइड बना लें। मैं कहा नहीं। जी। क्यों? मैं क्यों गाइड इतनी
क्लासिक फिल्म है, उसको आप क्यों बनाना चाहते हो सकता है आप उसको बीट कर दो, लेकिन उसको उसके बावजूद भी गाइड को भूलेगी नहीं। बिल्कुल। तो यू सच ए ग्रेट ब्रेन, डू समथिंग ओरिजिनल। जी। आप किसी की बनाई फिल्म के ऊपर क्यों बनाते हो? जी। I will never do it. You were touchy about it. No, I will not give it. Okay. जो हमने बनाई हैं, जब तक हमें वो कोई नहीं बना सकता। बिल्कुल। अच्छा बनाए या बुरा बनाए, बिल्कुल। वो दुनिया, मैंने चाहता दुनिया वो भूल जाए, भूलेगी नहीं। हमने हर फिल्म फर्क बनाई है। अगर 36-37 फिल्में बनाई है मैंने राहुल, तो 36-37 फिल्में सब फर्क है जी। और सब एहेड ऑफ टाइम्स हैं, समय के आगे हैं। लोगों ने हमेशा ये कहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स टॉक अबाउट गाइड। हम गाइड के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं किस्से से शुरू करता हूँ गाइड के। जब गाइड बनी थी, मुझे ऐसा बताया गया है कि उस वक्त इनिशियली लोगों को समझ में ही नहीं आई कि क्या हुआ फिल्म में, और उसके बाद गाइड, आई डोंट नो कि राजू गाइड का स्पिरिचुअल लेवल वहां पे पहुंच गया या भगवान ने खुद अपने हाथों से, वो वर्षा हुई बम्बई में। और सुनो उस साल आपने पोस्टर में ऐसा लिखा था, गाइड ब्रॉट द रेन्स। गाइड वाज अ रेवोल्यूशनरी पिक्चर। Yes. Guide can never be made the way it was made. Guide was made out of a brainwave based on Arkan Ryan's novel. हाँ जी. In English, meant for the American readers. And the English guide was not the Hindi guide. जी जी. अंग्रेजी गाइड में बारिश नहीं होती है. हाँ. और कोई हिंदी गाइड का शॉट अंग्रेजी गाइड से नहीं मिलता है. तो मैंने दूसरी बार परफॉर्म किया जाके, तो लोगों ने मुझे पागल कहा। और जब इंग्लिश वर्जन के गाइड पर अमेरिका गए, पिक्चर नहीं चली, तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि देव साहब की स्टारडम ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वो गाइड बना रहे हैं, और गाइड वहाँ नहीं चली तो यहाँ क्या चलेगी। साधु बन गए, और साधु भी ऐसे बन गए कि दुनिया छोड़ के चले गए, आंखें उनकी बंद हो गई, एंड में स्टारडम भी बंद हो गई। बिल्कुल। तो फिर देखिए क्या होता है। तो हमने जब पिक्चर रिलीज़ की, हाँ, तो रिलीज पे तो जमघटा था ही, हाँ, पक्का। हाँ, और लेकिन लोग ना हंस के बाहर जा रहे थे, ना रो के जा रहे थे। लोग सोच में पड़े हुए थे और हाथ नहीं मिला रहे थे मेरे साथ। हाँ। तो जब मैं और गोल्डी, जिन्होंने डायरेक्ट की पिक्चर लिखी भी, घर गए तो मैंने कहा यार ये लोग कुछ ऐसी मुबारकबाद तो नहीं दे रहे थे कि उनको अच्छी लगी हो। देखिए तो लेकिन आहिस्ता 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 जो लास्ट का संदेश है, बिल्कुल, या लास्ट की इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है जी, कि जब पहले बात पढ़ने लगी तो उनको शायद ये लगा कि शायद हम भी ऐसे हैं अंदर से, हमें एहसास नहीं है। ये बहुत पहुंचा हुआ इंसान था जी। और अभी कल्ट है, कल्ट को कभी भूल नहीं सकता, कोई नहीं भूल सकता। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। द मेकिंग ए वर्ड इन 2 वर्जन्स एंड वन ऑफ द अदर। हाँ। और इतना सारा पैसा, सब फिल्मों में मेरा ही पैसा लगता है। बिल्कुल। और मैं वेस्ट नहीं करता हूँ। जितना फिल्मों में लगता है वो फिल्मों में रहता है। और सबसे बड़ी मेरी जीत इसी बात की है कि मैंने किसी का कुछ देना नहीं है, और अगर फिल्म बनाई है तो अपने बलबूते पे बनाई है, और बलबूते की डेफिनेशन है मेरा दिमाग, मेरा दिल और मेरा पैसा। जी जी जी। इसके लिए ले जाना किसके लिए? घर अच्छा रहने को, गाड़ी अच्छी चलने को। दोस्त देखे तो राहुल जैसे दोस्त देखो। नहीं और क्या है। और फिल्में बनाने का शौक है, फिल्म बनाने का साधन हमारे पास है, स्टूडियो मेरे पास है। जी जी। तो आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी सिचुएशन, फैंटास्टिकली हैप्पी। या एंड इट गाइड की वजह से बारिश आ गई थी उस साल, और फिर वो फिर गाइड लंबा रन ले रही थी मंदिर में। हाँ। तो उस वक्त भी मानसून बहुत लेट आया था और लोग बड़े परेशान हो रहे थे। तो अचानक जब गाइड रिलीज हुई है तो बारिश बड़े जोरों से आ गई है। हाँ। तो बड़ा बड़े बोर्ड लग गया, द गाइड ब्रिंग्स रेन्स yes, टू द thirsty millions of the country। और आपका कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही कर रहा था फिल्म में। बहुत अच्छा था। It was amazing. I think ये कोई एक स्पिरिचुअल। मैंने 2 बार परफॉर्म किया जाकर, कमाल है। और जब लास्ट का वर्जन था, जब वो फास्ट कर रहा है और दुनिया कैसे आती थी, मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर, बसों पर, साइकिलों पे, टांगों पे, और आके उसके कदमों में बैठ जाती थी, और ऐसे नजर जाते थे लोग बैठे हुए हैं। एंड आई ऑल्सो फेल्ट लाइक इट।
इट्स ग्रेट मोमेंट्स, वो लौटने वाले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात का सूखा दरिया था। राइट। आर.के. लक्ष्मण जब उन्होंने अंग्रेजी वर्जन देखा था, ही लाइक्ड इट, और ही लाइक्ड इट, और फिर देन मीडिया में वो उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स वापस लिए। It was not R.K. Lakshman, it was R.K. Narayan. R.K. Narayan. He was the first man to see the rushes of a film in New York. Yes. And he called me. This was a fantastic film. Yes. But then it did not run. So the man's mind changes. And then I could have been disheartened, but we make a Hindi guide. And it was very tough to sell it. Yeah. And we sold it. And then when the Hindi guide started getting more and more into the minds of the audience, then he changed his opinion. मेरा क्वेश्चन आपसे यही था कि नेक्स्ट मैं पूछने वाला था, क्या आप डिसअपॉइंटेड थे? Did you really feel bad कि जब उन्होंने डिसोन कर दिया फिल्म को? नहीं, I never asked him. I didn't have to, but he must have in his own mind. Okay. He must have. लेकिन हमने क्लॉज रखा हुआ था कि जब अगर हम हिंदी बनाएं तो हम हिंदी स्क्रिप्ट को अपने ढंग से बनाएंगे, उसमें अंग्रेजी वर्जन नहीं भी होगी तो आप उसको माइंड नहीं करना। ओके। मैंने हिंदी गाइड इज नॉट द नॉवल। यस। जो अंग्रेजी गाइड थी वो उनकी आर.के. नारायण की नॉवल से ज्यादा काफी करीब थी। इफ नॉट 100%, then definitely it was a because his mind was on different locations. But that was also a good picture from his point of view. Right. I performed twice, once in English, and I think it was a great experience. Right. मैंने इंग्लिश वाली गाइड का एक छोटा सा रश देखा है, जो ओपनिंग शॉट है। खाली मुझे एक छोटा सा ट्रेलर कहाँ से? नेट पे कहीं पे मैंने देखा है, और उसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं देखा। सिर्फ मैंने वो ओपनिंग शॉट देखा है जब आप लोगों को ले जा रहे हैं और बिल्डिंगे दिखा रहे हैं और कह रहे हैं एक मिनट हम दिखाएंगे जी। उसको क्यों नहीं आपने रिलीज किया है इंडिया में, या अब क्यों नहीं करते, या करना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि जो धारा चल रही है उसी धारा में मैं चलता जा रहा हूँ। अगर बीच में डिमांड आ जाए और लोग कहें आ भी सकती है, क्योंकि जो फिकल माइंडेडनेस ऑडियंस की है या जनता की है वो किसी की नहीं है जी। जनता बिल्कुल एक स्वीट हार्ट की तरह है। आज कुछ सोचे कल कुछ सोचे, एक वेव आ जाती है, वो वेव उठा लेती या गिरा देती। अब मैं उस गाइड देख रहा था तो क्या लोगों का रिएक्शन था, वाह क्या नारे मार रहे थे जी। और मैं मेरे उठने को दिल नहीं कर रहा था जी। तो अगर आज भी हम थिएटर में रिलीज करें या अपनी कोई भी ऐसी फिल्म रिलीज करें नवकेतन की जो बनी हुई हो जी, और जाहिर है लोग पसंद करेंगे, क्योंकि म्यूजिक हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है और हर कहानी समय के आगे के रही है जी। मैं अभी दफ्तर वालों से बात कर रहा था कि क्यों ना ऐसा भी किया जाए कि आप सेल खोल दो और पुरानी फिल्म रिलीज करो जी। इनफैक्ट क्योंकि एंड व्हाट ए ह्यूज प्रॉपर्टी, 36 मोशन पिक्चर्स। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि गाइड अंग्रेजी वाली वाज वेरी बोल्ड, और शायद ये एक रीजन हो आपने उस वक्त ना किया, बट नाउ आई थिंक people have become a little more aware. हाँ तो कर भी सकते हैं जी। बड़ा मजेदार था। देखो ये इस आदमी ने जो साधु बन चुका है, जो लोगों के लिए जिसने उपवास रखा है और जो अपना अंत देख रहा है, और अचानक उसका एक विजन आता है और वो एक छोटी से 3-4 फुट की पॉन्ड के अंदर खड़ा जहाँ पानी इकट्ठा हो चुका है, और पॉन्ड और विजन में ये बोल रहा है, दुनिया उसके सामने खड़ी है कि मैं देख रहा हूँ कि पानी आ रहा है और बरसात हो गई है और उसकी जान भी चली गई, वो गिर गया, वो मर गया, और कैमरा ऊपर जाता है और कैमरा स्काई इज ब्लू सटायर। लेकिन यहाँ हिंदी वर्जन में उसने ये कहा है कि अगर लोगों को मेरे काम पर फेथ है तो मेरे फेथ को इनके फेथ पर फेथ होने लगा है। And he lived up to that because it dawns upon him, and that's Hindi philosophy, that's spiritualism. जी। वो पहुंचा था उस वक्त जी। पर जब वहीदा आती है, उसके प्राण चले गए हैं और वो पट्टी थी तो कहता है कि मैं जाऊं, कपड़े बदल डालूं
उसने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें बंद की तो बरसात शुरू हो गई। ये ग्रेट फिल्म। जी कुछ लोगों ने गाइड का ये समझा था, मतलब पहली बार देख के, और मैं भी उस इंसानों में से हूँ जो पहली बार मैंने सोचा गाइड इज वन हु गाइड्स वहीदा रहमान फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर। That's the phase of his life. Yeah. When you are talking about a man, you talk about the man in totality. Not about 20 years or 30 or 40 years. आदमी जाता है बट 20 साल का कुछ और सोचता है, 30 साल का कुछ और सोचता है, 40 की उम्र में कुछ और सोचेगा, 50, 60, 70 की उम्र में कुछ और सोचेगा। Right. It's transformation. Okay. That's what life is all about. Right. मैं हम दोनों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। हम दोनों के बारे में ऑब्वियसली एक चीज़ तो मुझे ये जाननी थी गोल्डी साहब के बारे में। डिड ही घोस्ट डायरेक्टेड? क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा कहते थे। You have already talked about it. There's no shame in what, because when he was writing the script, Amarjit was very much alive and they were together. And when he was on the sets, he was directing and Amarjit used to be sitting. Because Goldie was too dominating a man. And you could not refuse the shot he wanted to set. जी. So it went without saying that the real direction belonged to Goldie. Okay. But we were good friends and we were loyal friends and we were great people for our own words. We gave Amarjit's name. Right. I would when we're talking about ghost direction, एक फिल्म के बारे में मैं और बात करूँगा where it is said that you ghost directed the film. Teen Deviyan. Teen Deviyan. Yes. Okay. It was my first directorial venture. Yes. And I was directing Teen Deviyan. क्यों नहीं डाला आपने अपना नाम? Because again my same commitment with my friend Amarjit. Okay. और मैंने स्क्रिप्ट भी उसकी थोड़ी सी लिखी थी जी। आइडिया एक साउथ इंडियन का था जी। उसका मैंने अपने ढंग से मैंने ढाला और मैंने डायरेक्ट किया, उसका नाम दिया। और उसी सेट पे भी मुझे न्यूज़ भी मिली कि गुरदत्त साहब चल बसे। जी। तो मैंने पैकअप किया, मैं गुरदत्त साहब के घर पहुंचा तो घर में कोई नहीं था। मुझे उसके कमरे में ले गए तो उनकी बॉडी पड़ी हुई थी एंड देयर वाज अ ग्लास ऑफ ब्लू लिक्विड लाइंग ऑन द टेबल। जी। और उसके 3 दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया था ये कहने के लिए कि देव साहब एक फिल्म और करते हैं। मैं कसम करूँगा, गुरदत्त बिलोंग्स टू देव एंड देव बिलोंग्स टू गुरदत्त। I've never had a friend like Gurudhat earlier. And you have the script ready. But then he was very feeble. He had lost his voice, he had lost his hair. He was looking a man with a lack of confidence. And I think at that moment I do not know his personal life. I think he was a lost man. And I think he was a slave to some sort of drugs or drinks, I'm sure. Because when I saw the liquid on the table, either it was an overdose of some tablets, or I do not know. But Gurudhat was not the same Gurudhat. And though he was always a very melancholic man, हमेशा पीछे रहता था और काम करने में होशियार था। लेकिन जब उसने अपनी फिल्में बनानी शुरू कर दी और अपने आप को खास करना शुरू किया तो सुना है कि बहुत ही फुटेज वेस्ट करता था, रीटेक करता था, नेक्स्ट डे आके फिर से लेता था। He was conscious of his own performances. And that was a sad end of a man I knew so well. Right. इंडस्ट्री में जब आप नए आते हो तो आपका कोने का ज़बरदस्त दोस्त बन जाता है। And Gurudhat was that to me at that moment. Though when he became Gurudhat, as you know him, so I was going my way, he was going in his way. So we hardly met except when we needed each other on a social function. Right. प्रभात स्टूडियोज में आपकी शर्ट एक्सचेंज हुई थी उनसे. That's how it started it. We started it. धोबी ने शर्ट एक्सचेंज I was doing Hamekha. He was Vishram Ambedkar's assistant. Right. So I was going and he said hello and I crossed him and I said hello. Are you the leading man in Hamekha? I'm told everybody likes you. I said I am. And may I know who this wonderful person is that I'm talking to? Yeah, I'm Gurudhat. I'm assisting Vishram Ambedkar. Nice meeting you. Right. Hope to see more of each other. Right. He went and then he stopped again. Then he looked back again at me and looked at my shirt. And when he looked at my shirt, I looked back at his shirt. And there was a huge laughter. And that laughter ended in a great friendship called Gurudhat and Devanand. Ended in Basi, ended in CID, ended in his death. When Raj Kapoor burnt his body and I was sitting
standing close by. Right. I just want to talk about गुरुदत्त साहब और आपके बारे में. मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है. आपने टैक्सी ड्राइवर की, he did आर पार, जिसमें कि he was a taxi driver. And why do I feel that उन्होंने उसके बाद he didn't cast you in his films. He started casting himself. Did he consider you as I tell you, हाँ, इसलिए कि मैं उनको बुलाया था डायरेक्शन के लिए. बाजी बहुत बड़ी हिट थी, लेकिन उनके दिमाग में कीड़ा था एक्टिंग करने का. जी. उन्होंने अपनी कंपनी फॉर्म करना चाहिए, तो कंपनी बगैर स्टार के नहीं बन सकती, तो उन्होंने मुझे CID में कास्ट किया. जी. वो भी हिट हुई. जी. लेकिन वो उन्होंने नहीं डायरेक्ट. तो सुनो, तो भी कीड़ा था. हाँ. तो जब उनके पास पैसे आ गए, मशहूर हो गए एज ए डायरेक्टर एंड ए प्रोड्यूसर, इब्राहिम स्टॉप, उन्होंने आर पार टैक्सी ड्राइवर बाज बनाया बाजी के ऊपर. राइट. अब फिर जब गाइड हमने लॉन्च कर दी, अब बननी शुरू हो गई. और वो भी उनका ग्राफ थोड़ा सा नीचे जा रहा था, फिजिकली हेल्थ ऑल्सो. और कुछ पैसे वैसे बर्बाद हो रहा था, कुछ उनका अपने रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था पिक्चर करने के लिए. बाय देन आई थिंक ही वाज शैटर्ड फिजिकली. ओके. बट बेसिकली एज लॉन्ग एज वी वर देयर, इट वाज नाइस, गुड, ग्रेट फ्रेंडशिप. लेकिन हर इंसान में कुछ ना कुछ अपना होता है, वो भी होगा जरूर. काम करने का कीड़ा तो था ही. ओके. आपका एक फेमस कोट है विच एवरीबडी नोज दैट आपने और गुरुदत्त जी ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि जो पहले सक्सेसफुल होगा वो दूसरे को एक मौका देगा. आपने जब नवकेतन बनाया तो गुरुदत्त को आपने बाजी दी. गुरुदत्त साहब हैज नेवर कास्टेड यू, एंड ऑल्दो उनके बैनर में CID बनी, बट उन्होंने डायरेक्ट नहीं की. I wonder sometimes that as friends, उस समय जब थे, did you ever have a chat with him on this? Or no, I didn't have the time to chat because I didn't want it also because I was busy, I was going up. अगर मेरा आप ग्राफ देखें राहुल, तो मेरे ग्राफ की हिस्ट्री ये है कि मेरी हर फिल्म में लोग मुझे शायद पसंद ही करते थे और मेरी प्राइस बढ़ती जाती थी, मेरी डिमांड बढ़ती जाती थी. जी जी जी. और मैंने एक वक्त पे आके पिक्चर लेना बंद कर दी थी जब डायरेक्शन शुरू की थी. जी. जब मैंने प्रेम पुजारी बनाई है और ज्यूल थीफ के बाद, अगर मैं चाहता तो सारा बम्बई का कितनी सबब्स मेरे हाथ में होते, खरीद ली होती मैंने. मैं कभी साउथ में नहीं गया हूँ, एक पिक्चर में गया हूँ. पैसा बनाने की भी तमन्ना नहीं थी. जी. तो मुझे कीड़ा लग गया था पिक्चर बनाने का, और अब भी है, क्योंकि आई थिंक मोशन पिक्चर मेकिंग में जो चीज़ है, इससे बड़ी बात कोई नहीं. अगर आप इसकी मैकेनिक्स को सीख जाओ और आप में दिमाग हो, इंटेलेक्ट हो, और आप जनता के माइंड को समझो और उनको एनालाइज करो कि उनको क्या पसंद आएगा, या क्या मैं देना चाहता हूँ जो दुनिया ने अभी तक नहीं देखा, जो मैं सिनेमा में देख सकता हूँ, या आप सिनेमा के मीडिया को जानते हो, उसकी डेफिनेशन जानते हो, तो मेरा ख्याल इससे बड़ा प्रोफेशन कोई नहीं है. That's why I think I feel good, very good, and having lived that long to do what I wanted to do, I'm a very satisfied man. संतुष्ट हूँ, अपने काम में संतुष्ट हूँ. पिक्चर चले तो बहुत अच्छा, खुशी होती है, लोगों को चूमने को दिल करता है. नहीं चले तो कोई उदासी नहीं है, अगला स्क्रिप्ट है हमारे पास. शायद कुछ और बिगड़ गया होगा बीच में, या पब्लिसिटी खराब होगी, या थिएटर खराब मिल गए, या डिस्ट्रीब्यूटर खराब मिल गए, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स. जब पिक्चर डायरेक्टर के हाथ से बाहर जाती है तो उसकी टीम के हाथ में आ जाती है. जी. पब्लिसिटी वाले, थिएटर वाले, डिस्ट्रीब्यूटर वाले, ऑडियंस की बात ऑडियंस को समझाना पड़ता है कई बार. जी. क्या आप देख रहे हो, जब समझ में आ जाती है तो वाह करती है. आज आपकी पॉजिटिविटी देखकर मुझे एक चीज़ जो ख्याल आते हैं, और क्योंकि मैं गुरुदत्त साहब की कुछ पुरानी फिल्में देख रहा था, वो जो मेलनकली थी, यू नो, इफ आई कैन रिलेट अ स्टेटमेंट which you had said once, you said that he was a fine young man. You said he was a fine young man, but he should have made more positive films. और मुझे ऐसा लगता है कि आप की जो ऑरा थी फिल्मों में, जो फिल्मों में जान डाल देती थी, I thought that was missing from the latter films. You think अगर आप होते और वो combination of Gurudutt directing, you think the films would have been, या कोई कभी ऐसी इच्छा आपकी हुई? नहीं, कभी सोचा नहीं मैंने. अच्छा. शायद मैंने कहीं बंगल किया हो, quite likely, because I'll again repeat, because every time you make me film, you're learning, because you're experimenting.
विद योर आइडियाज़। और अगर आपके जो आइडियाज़ जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो अगर वो सिंक्रोनाइज कर जाए लोगों के साथ तो हिट है। अगर कहीं गड़बड़ हो तो नहीं है, लोगों को पल्ले बात पड़ी नहीं है, या शायद मैं कहीं रॉन्ग सीन कहीं आ गया है या कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, तो that's post-mortem. You shouldn't do it. Another one. Right. Because you're learning all the time. Right. बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जिसकी पिक्चर बहुत बड़ी हिट होती है उसको उस वक्त भगवान की देन है कि उसकी हिट हुई है, किसी और की नहीं हुई है। जी। बात लोगों के पल्ले पड़ गई। राइट। हम दोनों, आई विल टॉक अबाउट इट। म्यूजिक जयदेव जी, ग्रेट म्यूजिक, बट उसके बाद वो नवकेतन में नहीं आए, वापस एसडी साहब आ गए। He's a great musician, great composer, but he had to be brought down to the level of हम दोनों. He was a classical man. Right. And classical music is classical लोग ही समझते हैं। जी। जो पॉपुलर फील है ट्यून्स का या बीट्स का वो उसमें थोड़ा कम था जो असली बर्मन में था, जो हम लाए। बिल्कुल। यानी कि जब हम म्यूजिक लेते हैं तो हम अप्रूव करते हैं। जी। म्यूजिक डायरेक्टर तो देता ही है, लेकिन वो बहुत से ट्यूनें सुनाने के बाद हम उस पर उंगली रखी जाती है, इस पे करो आप काम। तो वो जो सिलेक्शन है वो प्रोड्यूसर की है, वो हमारी थी। वो उंगली रखने वाली बात से याद आया, गाइड का एक गाना आपने उंगली रखी थी। यू सेड, यू टोल्ड एसडी बर्मन साहब कि मुझे ये गाना पसंद नहीं आया। आई मीन क्या ये वापस कर सकते हुआ था? जी। और फिर उसको वापस रिकॉर्ड हुआ था, रफ़ी ने रिकॉर्ड किया था, लोग बड़े खुश थे। जब हम लौट के आए थे तो मैंने गोल्डी से कहा, गोल्डी ने मुझसे कहा कि यार उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। और फिर हमने सोचा क्या किया जाए, तो फिर हमने सोचा दादा बर्मन को क्या करना चाहिए। तो मैंने फिर दादा बर्मन को फ़ोन किया, मैंने दादा बर्मन से पूछा दादा गाना अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा देव, कमाल का गाना हुआ है, क्योंकि खास गड़बड़ है। अंग्रेजी में दादा पोस्टमार्टम कर रहा था, शायद मुझे लगता है शायद कहीं कुछ कमी रह गई हो, ठीक कर ली जाएगी। नहीं बहुत अच्छा बैंड इट। लेकिन बीइंग एन आर्टिस्ट 10 मिनट बाद फ़ोन आ गया, देव तुमने ऐसा क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला कि मैं बोलना चाह रहा था, तो गोल्डी की भी ये फीलिंग है। तो नहीं रॉन्ग है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा गाना बैंड। आफ्टर हाफ एन आवर रिकॉर्ड, देव तो कल क्या कर रहा है? मैं कहा कुछ नहीं, मैं आऊँ? मैं कहा बिल्कुल आ जाओ, बाजा रखना घर पे। मैं कहा जरूर रखूँगा। अच्छा। तो वो हमेशा बाजे पे बजा सुनाते, जब गाता था तो कमाल था। जब वो क्लासिकल नोट निकालता था तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता था, सिर्फ एक लता मंगेशकर, nobody else. That's for sure. He had to change the style according to style of singer. जी। तो उसके आते ही उन्होंने एक ट्यून बजाई और उनके सामने हम एक ड्रिंक रख दिया करते थे। जी। तो ड्रिंक एक ही लेते थे, तो ड्रिंक पिया, देव सुनो, दिन ढल जाए, रात में ट्यून सुनाई, और 1 सेकंड में मैं उछल पड़ा। मैं कहा दादा ये गाना उसकी जगह होना चाहिए था। अच्छा, गाड़ी भेजो शैलेंद्र को। शैलेंद्र को फ़ोन किया, गाड़ी भेज दी गई, शैलेंद्र साहब आ गए और शैलेंद्र ने भी मुखड़ा 5 मिनट में लिखा, दिन ढल जाए रात ना जाए, तू तो ना है तेरी याद सताए। राइट। आदमी के पद से तो क्या बात है, वो कैंसर, आई डोंट नो वेयर इट इज। अच्छा। हाँ वही। ओके, फेयर इनफ। ऑलराइट, दिस इज इट। क्योंकि देखो आप लिखते हो, आप बहुत बड़ी किताब लिख सकते हो, और लिखने के बाद तो सोचो कि यार मैंने कुछ कहीं गड़बड़ की है, तो ठीक भी कर सकते हो कि नहीं करना चाहिए। और जब तक आप ठीक कर सकते हो तो क्यों ना कर ली जाए। एक बार दुनिया के सामने चलेगी तो फिर अगली फिल्म की बात करो, फिर उसकी बात नहीं कर सकते। जी। हम दोनों में निकल गया। बिल्कुल। हम दोनों में रफ़ी साहब ने आप पे प्लेबैक दिया जो कि नॉर्मली किशोरदा देते थे। यू अलाउड इट, वर यू एक्सपेरिमेंटिंग? No, I think there was probably rapport between Rafi and Jaydev also. Plus हमें ऐसा लगा कि रफ़ी भी उतना क्लोज, जितने गाने थे ना जिसमें क्लासिकल टेंज हुआ करता था जी, वो रफ़ी के पास थे, और जिसमें थोड़ी मस्ती की बात थी या एक्टिंग की बात थी या कोई फिल्मी बात थी तो वो किशोर था। किशोर वॉज फैंटास्टिक इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस ऑफ वॉइस, एंड ही वाज नेवर ट्रेन्ड। कभी ट्रेनिंग नहीं हुई थी उसकी, लेकिन रफ़ी की ट्रेनिंग थी।
तो अभी देखो ये हम दोनों में मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। अगर उसने वो गाना दिया है तो हमारी फ़िलॉसफी है इसके अंदर। अगर उसने लिखा है शायर ने, तो शायर ने देवानंद को देवानंद की फ़िलॉसफी दी है, जिससे वो चलता आ रहा है, जिससे वो चल रहा है, जिसका उससे फ़ख्र है बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अभी ना जाओ छोड़कर मीटर मैंने दिया था, मैंने कहा हफीज़ जलंधरी जो कि उर्दू का पोइट था, और जो कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान चला गया, वहाँ पोइट लॉरेट बन गया। नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ, उसकी नज़म पढ़ लो। और वही बहर वही मीटर, अभी ना जाओ छोड़ कर, अभी दिल भरा नहीं। तो मैंने साइड से कहा मैं कि इस मीटर पर लिखो, उसने लिखा। देख ये टीम है, They're so amazing, seriously amazing. ये टीम है। मुझे गाना पसंद ही, मैंने रिकॉर्ड करता, मैं ओके नहीं करता। चार्जशीट पे भी देखना, तीन नए लड़के हैं। Amazing. Okay, गोल्डी साहब के बारे में generally if you want to say something about him. वैसे तो मैं और डिटेल में। गोल्डी वॉज माई पेट ब्रदर, मेरा छोटा भाई था, और मैंने बचपन से ही उसे पाला है। 8 बरस का फ़र्क था। और मुझे याद है गुरदासपुर में जब मैं सड़कों पर खेलने जाता था दोस्तों के साथ, तो गोल्डी मेरे कंधों पर सवारी करके जाता था। और मुझे बांटे खेलने का बहुत शौक़ था, तो मैं बड़ा ज़बरदस्त शॉट हुआ करता था, तो मैं बांटा लेके ऐसे मारता था और निशाने बजाता था। तो उस वक्त से इतना प्यार बच्चे के साथ, छोटे भाई के साथ। और जब ये सेंट जेवियर्स में आया, पाकिस्तान बन चुका था, लाहौर उजड़ चुका था, गुरदासपुर बॉर्डर लाइन पे था, गुरदासपुर की तहसीलें पाकिस्तान में आ चुकी थी। तो मैंने भाई बहनों को हमने चेतन ने बम्बई बुला लिया था, तो गोल्डी को हमने सेंट जेवियर्स कॉलेज में डाल दिया। तो ही वॉज डायनामिक इन हिज ब्रेन, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमारा जितना दिमाग है, ये दिमाग हमारा अपने पिता से आया है, ही वॉज अ ग्रेट लॉयर। और जो हमारी जेंटलनेस है स्वभाव की, वो माँ से आई है। तो गोल्डी बहुत आउटस्टैंडिंग था, डिबेटिंग और अपनी ड्रामेटिक सोसाइटी का बड़ा ज़बरदस्त प्लेस करता था। तो फिर अपने दोनों भाइयों को उसने बहुत वॉच करता रहा होगा। देवानंद को ऊपर आते हुए देखता था एज ए स्टार, चेतन साहब को डायरेक्ट करते देखता था। जब वो यहाँ आया तो ही टुक द रेंज ऑफ 9-11, डिड सो वेल, एंड देन हम दोनों, तेरे घर के सामने, काला बाजार, ड्यूल थीफ, तेरे मेरे सपने, अ ट्रेमेंडस टीम। यानी कि गोल्डी को एक बार अप्रूव करके स्क्रिप्ट दे दी जाए तो गोल्डी सेट पे आए तो क्वेश्चन नहीं पूछूं, शॉट देने को तैयार हो जाऊं, एंड वाइस वर्सा। उसको मुझ पर फेथ, मुझे उस पर फेथ। अगर किसी की लाश पर मैं रोया हूँ और फूट कर रोया हूँ, तो गोल्डी ऊपर उसको तिलक लग रहा था और लोग सब उदास पड़े थे, उसकी बॉडी नजर आ रही थी। तो मैं नीचे उतरा हूँ तो मुझे प्रेस ने घेर लिया और मुझे सवाल पूछने लगे। तो मैं रोता मैं कुछ जवाब दूंगा, रो रहा था, गाड़ी में चला गया। गोल्डी वॉज दैट डियर टू मी। तो गोल्डी जो मेरी टीम थी, आउटस्टैंडिंग। अगर हम सोच लें कि हमें ये फिल्म इकट्ठी बनानी है, तो गोल्डी सेट पर आए, कैमरा रखे और करता चला जाए। अगर डिफरेंस ओपिनियन होता था तो एडिटिंग पे होता था कई बार, शुरू की अप्रूवल पे होता था। और गाइड हिंदी जो बन गई, वो गोल्डी का बड़ा भारी हाथ था उसके अंदर, जिससे उसने इंडियनाइज किया उसको। तो वो बहुत ही पढ़ा लिखा भी तो था, विद्वान था मुझसे ज़्यादा। मेरी जितना अनुभव है ये दुनिया के साथ रहने में, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने में, अपनी स्टारडम देखने में है। यहाँ पढ़ा लिखा भी था, लेकिन वो जो स्क्रिप्चर्स के अंदर और विधा और अब ये गीता के अंदर, यहाँ उपनिषद के अंदर पढ़ना, देखना, सीखना, गोल्डी वॉज वेरी वेरी क्लेवर, इन डेप्थ। ऑन अ डिफरेंट नोट, आपने कभी एड्स नहीं किए? मैं नहीं करता, शुरू से नहीं किया। क्या फिलॉसफी? सबसे पहली फिलॉसफी ये है कि मैंने जितना भी काम किया है, टोटली इंडिपेंडेंट माइंड, इंडिपेंडेंट ब्रेन, इंडिपेंडेंट सिलेक्शन, कि मेरे ऊपर कोई नहीं है सिवाय मेरे काम की क्वालिटी या जनता। तो अगर मैं किसी के लिए ऐड करूँगा तो मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ कि मैं आपको ऐसे कपड़े दूंगा, आप ये शायद डायलॉग बोलो, मेरी घड़ियाँ बेचो या मेरे कुछ और चीज़ें बेचो। मैं सेल्समैन नहीं हूँ, नहीं, मैं किसी की बदतारीफ नहीं कर रहा। देखो, मैं एक्टर बनने आया था, स्टार बनने आया हूँ,
और डायरेक्टर बनना चाह रहा था हूँ। अपने आइडिया से खेलता हूँ, खेल रहा हूँ, अच्छे भी बुरे भी। उसमें मेरा नशा है, उसमें मुझे इतना नशा मिलता है कि मैं क्यों किसी के प्रोडक्ट को पकड़ूँ और उसके जाके मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ और उसको आप इसको ख़रीदो या इसको ले लो। वो मेरा धंधा नहीं है, ये एटीट्यूड है। हालांकि बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसे कॉन्टेक्स्ट में उसका जवाब दे दो। मैं डिलिबरेटली नहीं कहा है, क्योंकि मेरी फितरत में नहीं है। मैंने देखो, जब प्रेम पुजारी बनानी शुरू की तो मैंने फिल्में लेनी बंद कर दी। जब नवकेतन फिल्में बन रही थी तो एक नवकेतन की होती थी, 2 बार की होती थी, 3। कभी मैं अपने आप को फेंका नहीं है इस तरह। ये नहीं कि फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो और बाबा होने के चांसेस हो तो क्यों ना किया जाए। Okay. So I did the role that I wanted to do. I did the pictures that I wanted to do. Even now, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो खुशी मुझे है तो मैं अपना खुद मालिक हूँ। अपनी सोल का, अपनी बॉडी का, अपनी क्रिएटिविटी का। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। राइट। मैं खुद अपना प्राइम मिनिस्टर हूँ भाई। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। देखो, पिक्चर नहीं चली लेकिन पिक्चर के लिए ऑनर किएगा। INB मिनिस्टर मुझे गोवा में जी, जब इनकी सरकार नहीं बन रही थी और न्यूज़ आ रही थी 10 दिन तक नहीं बनती चली गई, तो वहीं से आइडिया मिला, लिखा, गुजरात के शूट कर ली, बना दी, दे दी, जाके देखो ज़रा। वही मैसेज है जो होना चाहिए डेमोक्रेसी का टोटल, लेकिन पॉलिटिकल फिल्म थी। फेयर इनफ। तो इतनी ब्रेव, इतनी अगर मैं दिल के अंदर एक इतनी ज़बरदस्त ब्रेव बात करता हूँ मैं, तो मैं देवानंद हूँ, कोई और नहीं करता। अपने पैसे से खेलता हूँ, अपने गुडविल से खेलता हूँ। आपकी मर्जी वाली फिल्मों से याद आया, शम्मी कपूर आपको थैंक्स बोलते हैं 3 फिल्में छोड़ने के लिए। शम्मी कपूर को मैं खुद थैंक यू इसलिए करता हूँ कि शम्मी कपूर, हाँ मुझे मालूम है कि 1-2 फिल्म मैंने रिफ्यूज की थी, लेकिन शम्मी कपूर को मैंने अप्रोच किया था सेंसर के लिए और 1 सेकंड में आया था। 1 सेकंड क्या परफॉर्मेंस दी उसने। मैं आते सेट पे मुझको हाथ पकड़ के स्टेज पर जाके बिठा देता था वहाँ पे। He's a great guy, good human being, and a good actor. My hats off, मैं किताब में लिखा उसके बारे में। All Kapoor family. आपने तुमसा नहीं देखा क्यों छोड़ दी? Was it because of the newcomer? नहीं, उसमें मैं व्यस्त हूँगा। Okay. फिर जंगली? तुमसा जंगली भी because 3 पिक्चर मैंने कर ली थी सुबोध के साथ, चौथे करने में इतनी बात लग नहीं रही थी मुझे। और दूसरा, अब जंगली नहीं, अब तुमसा नहीं देखा, आप उसकी बात कर रहे हो। ये एक और सस्पेंस फिल्म भी, तीसरी मंजिल, इसलिए कि नासिर शाह से थोड़ी गड़बड़ हो गई थी बीच में। तो फिर मैं कहने गोल्डी आप अपने किसी और के साथ कर लो, मैं नहीं करूँगा। तो गोल्डी did Goldie साहब feel bad about it? But I persuaded him and he didn't mind it also. I'm glad he did because again thinking of Goldie भी शायद ऐसे फिल्म बनाना चाहता हो किसी वक्त, किसी समय, कि जब वो ये फील करे कि मैं अपने बलबूते पे बना रहा हूँ, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर नवकेतन में था तो नवकेतन का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो हो सकता है, बड़े भाई का, बड़े भाई की विजडम का, बड़े भाई की स्टारडम का, बड़े भाई की डिबेट का, एंड में जब एडिटिंग होती है उसका भी। लेकिन बाहर बनाया गया तो देवनंद तो कोई और है, तो एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, मिलना चाहिए लोगों से, करना भी चाहिए। उसने बहुत अच्छा किया। जंजीर छोड़ दी आपने? जंजीर तो मैं इसलिए छोड़ दी कि मैं बिजी था और कोई वजह नहीं थी। और कोई वजह नहीं थी। ये नहीं कि सलीम जावेद बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े लेखक थे और मैं बाहर काम नहीं करता था। आप मेरा कभी ग्राफ देखो तो मैंने उन्हीं लोगों के साथ काम किया है जिनको मैं जानता था एज डायरेक्टर्स जी। कि जब देव सेट पे आया तो उनको मालूम वो देव है क्या, उसको कैसे एक्सप्लॉइट करना, वो उसकी पर्सनैलिटी कौन से उसके अच्छे पहलू हैं, कौन से बुरे पहलू। हर पर्सनैलिटी के बुरे पहलू भी, अच्छे पहलू भी हैं जी। तो मैं ऐसे एरिया में नहीं जाना चाहता था जहाँ ऐसी कोई डिबेट हो कि लोग कहें। मैं खुश था और खुशी के अलावा और क्या हो सकता है। देव साहब, आप तस्वीर के बारे में कुछ कह रहे थे, ये तस्वीर की आपको कुछ यादें आई? आप तस्वीर इसीलिए कि ये तस्वीर एक तो मधुबाला की याद दिलाती है। अच्छा। और मधुबाला भी मुझे ऐसे ही देख रही है जैसे कि मैं मधुबाला को देख रहा हूँ। और इट वॉज वेरी वेल एक्टेड, वेल डायरेक्टेड and well hailed scene by the audiences, and
we have stolen a moment at night to talk to each other something, a few things about the heart. Okay. You got to see Kala Pani for that. Filmfare Award? Yeah, I got it for the best actor, and Nalini Jayawardene got it for the best actress. For Kala Pani. For Kala Pani, Yes. and unfortunately Madhubala didn't get it. That's it. Because award giving is always a lobby. I think, and why not? Even Oscars are a result of a lobby, because a lobby doesn't mean necessarily in terms of money or money grabbing, in terms of people's likes and dislikes, because everybody is ultimately prejudiced for or against somebody. कि यार इसको दे दो, इसको ना दो, उसको दे दो, वोटें स्वे हो जाती हैं, मिल जाता है. आपको हमेशा एक स्टाइल आइकॉन कहा जाता है. I don't know. आप हैं. Okay. आप हैं. Okay. एंड नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया जब आपने बनाई थी इमरजेंसी के दौरान, मैंने नहीं बनाई थी. मैं उसकी सर्कमस्टेंसेस ने बनाई. सर्कमस्टेंसेस ने बनाई थी, और मैंने इमरजेंसी को तोड़ा था. यस. मैं फोर फ्रंट में था, और मैं आप थे, किशोरदा थे, आई.एस. जौहर थे. नहीं, तीन चार लोग थे. आई.एस. जौहर नहीं थे, किशोर साहब भी नहीं थे. किशोर साहब ने सफ़र किया था. हाँ. तो उनको घड़ी घड़ी बुलाया जा रहा था टेलीविजन पर गाने के लिए. हाँ. और इमरजेंसी थी, और मुझे भी चिट्ठियाँ आई थी, तो मैंने रिज़ाइन किया था. और मैं शुक्ला साहब से मिला. मैंने कहा अगर आप कह दें कि मैं पुलिस स्टेट में हूँ तो मैं आपके पास आऊँगा. अगर मैं वहाँ हूँ जहाँ मैं सोचता हूँ तो फिर मैं नहीं आऊँगा. तो शुक्ला साहब ने कहा आपका दिल करता नहीं आओ तो नहीं आओ. आपका एक स्टेट. और मुझे नरगिस कन्विंस करने लगी कि ऐसा क्यों करते हो देव साहब. मैं कहा नहीं, मेरा नहीं दिल करता. अगर ये पुलिस स्टेट है तो मेरा रवैया कुछ और है, और अगर डेमोक्रेसी है तो देवानंद पे देवानंद है. So when emergency broke, and then the Janta came into power, and the Janta came into power because of Jayaprakash Narayan. जी. And I met Jayaprakash Narayan in Bihar. जब जॉनी मेरा नाम की शूटिंग हो रही थी, तो एक दूर से मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी के कोने में एक सफ़ेद पजामा, सफ़ेद कुर्ता पहने, हाथ में छड़ी, चश्मा पहने एक आदमी शूटिंग वॉच कर रहा है. तो मुझे किसी ने कहा, विश्व प्रकाश देव साहब वो सामने जयप्रकाश जी खड़े हैं. तो मैंने पैकअप अनाउंस किया और मैं भागा उनकी तरफ. मैंने कहा जयप्रकाश जी, ऑनर्ड to see you watching the shooting, but come closer, come near the camera, and then we'll meet. So no, I didn't want to disturb you, it doesn't matter, come over. So he came and saw the shooting, and then he invited me to his ashram, Sadakat Ashram in Patna. I went there, spent 2 hours there with him, and I got to know him. Then I also spoke in a function in Bombay at the Merchants Chamber. I was also a participant. I went there only because Jayaprakash Narayan was there. And then I met him once when he was coming from the USA. Then he was having problem with his kidneys, and he was, I think, about to die or something. But then he formed the Janta Party, and we supported the Janta, and the Janta won. But the Janta again proved that it is the individual that matters and not the party or the nation. And the Janta also fell, and the people in the movie industry got very annoyed कि यार अगर हमारी इतनी पॉपुलैरिटी है, हम जा सकते हैं और लोग हमें पसंद करते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हम ही को ना पार्टी फॉर्म करें. तो उन लोगों ने मुझे प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया बना दिया. आपके साथ फिल्म इंडस्ट्री से कोई और था? शत्रुघ्न सिन्हा थे. राइट. ओपनली शत्रुघ्न सिन्हा, एंड अ फ्यू sympathizers, Hema Malini, and the rest were sympathizers. They did not come out into the open because they were scared of the elections. लेकिन सपोर्ट था, मेंटल वर्बल सपोर्ट था. और उसके बाद जब जनता पार्टी वन and they picked me up, we went to the राजघाट में बड़ा प्रोसेशन बना के हम गए और बड़े हज़ारों लोग थे और हमने महात्मा गांधी जी की समाधि पर श्रद्धांजलि चढ़ाई. और आई वाज देन उसी दिन सिलेक्शन हो रहा था प्राइम मिनिस्टर का, तो मोरारजी देसाई बन गए थे. तो जिस वक्त अनाउंस हुआ तो मुझे प्राइम मिनिस्टर के घर पे ले गए, हमने उनके साथ चाय वाय पिया, बम्बई आ गए.
But then National Party, it was a great slogan. We had a great meeting at Shivaji Park. मैं जो भी बोलता था लोग रिपीट करते थे. Huge crowd. And on the stage we had Vijay Lakshmi Pandit, we had Nani Palkiwala, we had various other people, myself, Shatrughan Sinha, and probably Hema Malini, and then I was the president of the party. But then elections were only but 4 to 5 weeks away, and then I thought, and there was a great response from the youth of the country, from different parts of the country. लोग आते थे, member बनना चाहते थे, but then it was too short a time, so I wound it up. But then it's not my cup of tea. ये जो आर्टिस्ट बन के एक नया थॉट दुनिया को दे के दुनिया आपको देखना चाहती है, मिलना चाहती है, वो बात चाहती कुछ और है. जी. मैंने ये पॉइंट इसलिए उठाया है. स्पॉन्टेनियस इलेक्शन की बात और है. इलेक्शन में कुछ ऑपोजिशन है, कुछ पार्टी वाले हैं, फिर अगले 5 साल के बाद 4 साल के बाद इलेक्शन फिर से होगा. लेकिन जो बीइंग एन आर्टिस्ट एंड अ मूवी, दैट्स स्पॉन्टेनियस. बच्चे हमने फिल्म देखी, उनसे मिलना है, उनसे मिलना है, राहुल से मिलना है, देव से मिलना है. ये जो स्पॉन्टेनिटी है ये सिर्फ आर्टिस्ट ही दे सकता है. यहाँ जरा से मिलना है. जी. ठीक है. मैंने ये पॉइंट इसलिए उठाया था क्योंकि मैंने एक आपका स्टेटमेंट पढ़ा था जहाँ पे आपने कहा कि पॉलिटिशियंस को तो कपड़े भी सही से पहनने नहीं आते, और you said that they should at least dress up well. They just come to parliament just like that. नहीं, ये फैक्ट भी है. Not all the time, not with everybody. सारे लोग ऐसे नहीं, बड़े अच्छे लोग पहन के भी आते हैं, पर कुछ लोग सही नहीं थे, कुछ लोग सही नहीं आते हैं. और दूसरा ये है, ये मेरी अपनी जाती राय है कि अगर दुनिया ने किसी को लीडर मान लिया है तो उस लीडर का फर्ज है कि अब दुनिया के सामने आए तो लोग जब उसे जब देखें तो कहें हमने सही इंसान को लीडर चुना है. जी. उसमें उसका पहरावा भी आता है, उसका माइंड भी आता है, उसका विजन भी आता है, उसकी सादगी भी आती है. चाहे वो धोती कुर्ता क्यों ना पहन के आए, धोती कुर्ता में कितने अच्छे लोग लगते हैं. चप्पल नीचे हो, वो टोपी हो. पंडित जवाहरलाल नेहरू टोपी पहनते थे, यशकन पहनते थे, एक फूल लगाते थे, हर बार लगा रहता था. वो इमेज बन गया. वही गांधी टोपी इसलिए गांधी खिलाई गई कि पंडित जवाहरलाल पहनते थे. और मैंने मिसेस गांधी को फूल दिया था जब उन्होंने मेरी किताब रमैन सिंह में लाइव रिलीज़ की थी. तो मैंने कहा था कि देखो आप यहाँ आई हो तो मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा जो मैं आपको देना चाहता हूँ, इसलिए कि आप एक ऐसे ख़ानदान से हैं जिस ख़ानदान की मैंने बहुत इज्जत की है, और पंडित जवाहरलाल को मैंने बहुत माना है, और वो जो सिंबल है वो रेड रोज़ है, तो मैंने उनको रेड रोज़ दिया था. जी. अप्रिशिएट हो. जी. At that moment, I think this was the biggest present I could think of Sonia Gandhi, and she loved it. Definitely. देव साहब, लाहौर शहर से आपके पुराने ताल्लुकात हैं. आप जब बस सेवा शुरू हुई थी आप गए भी थे. You want to say something to people who were listening to you or who will listen to you in Lahore? लाहौर से मेरे बहुत ही ज़ाती, दिमागी, दिली और रूहानी रिश्ते भी हैं कि मैं लाहौर का पढ़ा हुआ हूँ. और उस समय लाहौर का कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज था. दुनिया कहती थी कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन कॉलेज है. अब भी शायद होगा, मुझे नहीं मालूम. और जब मैं लाहौर गया हूँ तो मुझे बहुत ज़बरदस्त रिसेप्शन उन लोगों ने दिया था, और अटल बिहारी वाजपेयी हमारे साथ थे. और लाहौर की गली गली को मैं जानता हूँ, और कभी जाऊँगा ज़रूर जाऊँगा, लेकिन वक्त की बात है, देखें क्या होता है. ज़रूर. मैं काफ़ी वहाँ लोगों को जानता भी हूँ, अभी कहना बेकार है. और मैं नवाज शरीफ साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि जब हम वहाँ गए थे तो he was the Prime Minister of Pakistan and he took a liking to me. We became great friends, and then we have been meeting and we sometimes speak to each other on telephone, and so my links are with Pakistan. और मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों में फ़र्क नहीं है, ज़बान वही है, कपड़े वही हैं, उनकी बातचीत का ढंग, उनका म्यूज़िक, उनके गाने वाले, उनके आर्टिस्ट, अगर उनके नाम हटा दिए जाएं तो आपको यही लगेगा कि ये एक ही मुल्क के बशिंदे हैं. और अगर ये टुकड़े हो गए हैं तो ये अभी किस्मत ने या नेचर ने या इतिहास ने कुछ ऐसा कर डाला है जो अभी चेंज नहीं हो सकता. लेकिन
कोई ऐसा इंसान आए कि इन दोनों मुल्कों को ऐसा जोड़ के चला जाए कि कभी ऐसी दुश्मनी इनकी ना हो, तो मैं उस दिन का इंतज़ार डेफिनेटली करूँगा। लाहौर से जब आप फ्रंटियर मेल से आ रहे थे? बिल्कुल आया, 3rd क्लास में आया था जी। 3rd क्लास में आया था, और 3rd क्लास में मैं फ्रंटियर मेल पहली बार उतरा, और वो मुझे याद है, मेरी किताब में है। मैंने एक और चीज़ है आपकी किताब में, उसी वक्त किसी का चेहरा याद आ रहा था जिसने स्माइल पर आपकी फिदा हुई थी, सामने रहती थी, विंडो से आप देखा करते थे, आपने कुछ लिखा है ऐसा किताब में? जब मैं बम्बई आया था जी, मेरा सुशीला रानी पटेल, आप पर मैंने नाम नहीं लिखा उसका। हाँ। इसलिए कि देखो, जब हम लाहौर में थे ना, कॉलेज में थे, तो फिल्मों की सबसे इम्पोर्टेंट मैगजीन हुआ करती थी फिल्म इंडिया जी। जब फिल्म इंडिया का इशू आता था तो लोग, दुकानें ख़त्म हो जाती थी, लोग ख़रीद लेते थे, और जो रिव्यू अच्छे होते थे लोग पिक्चर देखते थे, हम भी देखते थे। तो जब मैं मुंबई आया तो जहाँ मैं ठहरा था ना, जो मेरे होस्ट थे, उनके घर के सामने बाबूराव पटेल रहते थे, और वहाँ से हर रोज़ 5 साढ़े 5 बजे सितार की आवाज़ आती थी, किसी के गाने की आवाज़ आती थी। और जहाँ जिस कमरे में, उसके ऑपोजिट बंगलों में रहता था, पर्दे के एक पर्दा लगा हुआ था विंडो पे, तो पर्दे के पीछे में देख सकता था प्रिटी वुमन, सिंदूर, तानपुरा, अच्छी आवाज़, और बाद में मालूम हो सुशीला रानी पटेल। और मैं फर्स्ट टाइम बम्बई आया था। राइट। ये अजीब चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं बॉलकेश्वर रोड, on behalf of everyone who's listening, they always say that the romantic hero, I should ask the romantic hero about his romance. तो मैं अभी रोमांटिक हूँ, मैं रोमांस के बारे में सोचता हूँ, और मैं जानता हूँ जो आदमी रोमांटिक नहीं, वो ड्राई है, वो बिल्कुल डस्ट की तरह मट्टी है, बिल्कुल उसका जीने का कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन अगर आपके दिमाग में रोमांस है, या रोमांस की फीलिंग है, या रोमांस को पसंद करते हो, तो आपकी एक इंस्पिरेशन है। देखो, आप किसी लड़की का हाथ पकड़ सको या ना पकड़ सको, या उसके साथ बाहर जा सको या ना जा सको, अच्छी सी लड़की यहाँ से निकल जाए, सामने से देखने को दिल नहीं करता किसी का भी करता है। लेट्स नॉट बी हिपोक्रिट्स, एंड वाइस वर्सा, लेडीज ऑल्सो। अगर ज़्यादा काम कर रही हो और सामने से इसका कोई फेवरेट एक्टर निकल जाए, या कोई ऐसा बाशिंदा निकल जाए जिसको पसंद करे, कहीं उठ के जाएगी, कौन है भाई, मज़ा आ गया देखने का। And then she's living at that moment, and she's alive, and you have to be alive all the time to be living. Right. आपने रोमांसिंग विथ लाइफ में काफ़ी डिटेल्ड एंड अपनी फीलिंग्स लिखी हैं। Whatever you want to say, I will not ask you specific questions, but whatever you want to say, I will just mention the name, and आपको जो भी उनके बारे में कहना है, जितना भी कहना आप कह सकते हैं। नहीं, मैंने देखो, मैंने बहुत कुछ लिखा है, इतना कुछ लिखा है जो मैं लिख सकता था। वहाँ जाके मेरी कलम रुक गई है, जहाँ मुझे लगा किसी का नाम लिखने से किसी को दुख होगा। That should not be done. It should never be done. Not in my dictionary. वो होल्ड किया मैंने अपने आप को। और मैं फिर से कह दूँ, वो तो एक किताब है, अगर मुझे कहा जाए कि 2-4 किताबें और लिख डालो, तो मैं इतना मोटिवेटेड हूँ, इतना फोकस्ड हूँ कि मैं कोने में जाके 2-3 महीने में एक आउटस्टैंडिंग किताब लिख सकता हूँ। I'm sure. मैं कुछ नाम दूंगा, आपको जो भी उनके बारे में कहना हो आप कहिए, इफ़ एट ऑल। सबसे पहले सुरैया जी। पूरा लिखा मैंने उसके बारे में। सुरैया से मेरी मोहब्बत थी, और सुरैया के पीछे मैं पागल था, और सुरैया मुझसे प्यार करती थी, और सुरैया ने मुझे कमिटमेंट दी थी, और मैंने सुरैया को कमिटमेंट दी। मैंने सुरैया से कहा मैं आपको रिंग दूंगा, और मैंने उनको रिंग भी भेजी। उसके बाद उनका जवाब नहीं आया, और 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 मैं पागल हो उठा, और मेरा और भी दिल करे मैं शादी कर लूँ, पटी मटी नहीं हो सकी, तो मैं रोया। एक ऐसी लड़की के लिए रोया जिसमें उस वक्त प्यार मैंने शुरू कर दिया था, माई काफला। आई गॉट ओवर इट। अगर मैंने शादी कर ली होती तो मेरी ज़िंदगी कहीं कुछ और होती, शायद मैं देवना नहीं होता। क्योंकि ये जान लो कि जब आदमी शादी किसी से कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी का एक मोड़ दूसरा भी होने लगता है। तो मेरी ज़िंदगी का मोड़ यही होने वाला था जो मैं हूँ। बहुत अच्छा हुआ शादी नहीं की, मैं उसको डिक्राई नहीं कर रहा। बहुत अच्छी सुंदर लड़की थी, डिज़र्व करती थी, यानी कि मैं उसको डिज़र्व करता था। वो गाड़ियों में निकलती थी, लिंकन गाड़ी और
अमेरिकन सबसे बड़ी गाड़ियाँ उसी की हुआ करती थी, और मैं तो बाई ट्रेन जाता था। लेकिन अगर शादी नहीं हुई तो ये भी एक शायद भगवान की देन है कि मैं अकेला ही निकल गया हूँ, अकेला ही हूँ, अकेला ही। मज़ा है अकेले में जो थिंकिंग है, अकेले में जो अचीवमेंट है, किसी के साथ नहीं होती है। आप पेंट करोगे तो अकेले ही पेंट करोगे, कहानी लिखोगे अकेले कहानी लिखोगे, आप किसी जनता के ऊपर रूल करोगे तो अकेले रूल करोगे। अगर आपने किसी के अपने रूल्स बनाने हो तो अकेले बनाओगे, किसी से पूछ के नहीं बनाओगे, क्योंकि दिल आपका है, दिल लोगों का नहीं है। अगर दिल लोगों का है तो फिर आप तो लोग बन गए, आप यूनिक कैसे हुए? यू हैव टू बी सिंगल्ड आउट। आपके थानेदार फ्रेंड हु हेल्प्ड यू, अब वो मेरे ख्याल चल बसे हैं, तो उस वक्त मेरी एक मीटिंग थी उनके साथ, मरीन ड्राइव पे बैठे मेरी मीटिंग थी उनके साथ रात के वक्त, और टेरेस पे थी, मैं किताब में लिखा है। राइट। और मुझे उन्होंने मना किया मत जाओ, या रात का वक्त है, पता नहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो फिर उन्होंने चलो मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो वो उनको सामने नीचे खड़े रहे और मैं चला गया, चढ़ गया, मीटिंग हुई। वो टॉर्च लाइट दिखाने की जरूरत नहीं, ये किताब के अंदर है, ओपन कहानी है। कोई मज़े से मैंने बोला है और बेधड़की से बोला है। अगर आपने कुछ किया है तो ये नहीं कि अच्छा किया है बुरा किया है, लेकिन उसके लिए आपको शर्म क्यों? नहीं, सिंपल एज दैट, बी बोल्ड इनफ। आपने कहा शादी हो जाती तो मे बी यू वुड हैव बीन डिफरेंट, और शादी डेफिनेटली माई होल कोर्स ऑफ लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट यू डिड शादी टैक्सी ड्राइवर। हाँ, सो उनके साथ अगर हुई है तो मेरा जो आज मैं हूँ सो हूँ। अब मैं डिटेल पर नहीं जाऊँगा कि मेरी धर्म पत्नी है, मैं उनके साथ रहता हूँ, और उनके साथ मेरे क्या रिश्ते हैं क्या नहीं है उसके बारे में भी नहीं बोलूँगा। दैट्स माई वेरी 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 पर्सनल लाइफ। मेरी एक बेटा है, एक बेटी है, मेरे से बड़े प्यारे हैं, तो आई एम फैमिली मैन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैं अब करता वही हूँ जो मेरा दिल कहता है, वो मुझे समझ चुकी है। तो मेरी अगर शादी है तो मेरी शादी फिल्मों से है, आर्ट से है, अपने काम से है, अपनी थिंकिंग से है, जिसके अंदर मेरी फैमिली भी है, आप भी हैं, ज़रा भी है, मोहन भी है। अभी जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर बुक। सो जो भी आपने बुक में लिखा है, बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैप्चर इट ऑन योर वॉइस। सो आई एम गोइंग टू जस्ट थ्रो अप नेम्स। सो द नेक्स्ट नेम आई वांट टू थ्रो अप इज ज़ीनत अमान। ज़ीनत अमान अगेन, हरे राम हरे कृष्ण प्लान हुई। राइट। मिस इंडिया जीत कर रही थी। नहीं, देखो मुझे 6 महीने लग गए लड़की को तलाश करने में, आसान नहीं होता। जैनिस, जब लड़की को तलाश करने में टाइम जाता है, अब ढूंढने जाते हो, या तो 1 सेकंड में हो सकता है या बहुत वक्त लगता है, क्योंकि मुझे वही चाहिए था जो मेरी स्क्रिप्ट के अंदर था। और 6 महीने के बाद जब मेरे सामने आई थी तो उस वक्त तो मिस एशिया बन चुकी थी, और उस वक्त उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, उनका हाथ अपने सिगरेट पैकेट के अंदर गया और उन्होंने सिगरेट निकाला और एक सिगरेट मुझे ऑफर किया, और उन्होंने अपना लाइटर निकाला और लाइट किया, और पहले उसने मेरी सिगरेट को लाइट किया और मैंने अपने सिगरेट की लाइट से उनकी आंखों को देखा, उनकी आंखों ने मेरी आंखों को देखा, और शायद मेरी आंखों ने कहा शायद ये जैनिस है, और उनकी आंखों ने शायद ये कहा होगा शायद मैं देव साहब के साथ काम करना चाहती हूँ। और उसी वक्त नेचर ने कहा देव साहब पूछ डालो, तो मैंने कहा आप काम करोगे मेरी फिल्म के अंदर? तो उन्होंने कहा कि अगर पिक्चर अच्छी हो, मेरे मन के भाव जाए, मैं कहा कि मैं पूछूँ तो मैं करूँगी। मैं कहा तो टेस्ट लेंगे, ले लो, कब? जब आपको दिल करे। तो मैंने कहा कल। नेक्स्ट डे द टेस्ट वाज टेकन, शी वाज इन। अगर मेरे कैरेक्टर में 2 चीज़ें हो सकती हैं, दिस हाउ कास्टिंग इज डन। न्यू कमर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट मज़ेदार बात है। मैं देर नहीं लगाता, मुझ में एक इंस्टिंक्ट पैदा हो गई है कि इस पर कितना दम है। okay. और निहायत खूबसूरती किसी की नहीं है और निहायत बदसूरती भी किसी की नहीं है जी। लेकिन कोई एंटर कर जाए, सामने से गुजर जाए, आँख उसको देखने में आँख का दिल करे, तो उस पर्सनैलिटी में दम है। तो फिर वो मिलने के बाद मैं सिर्फ बातचीत करूँगा, उनके मन को टटोलूंगा, उनका मन क्या कहता है, मन क्या कहता नहीं है, उनके मन के अंदर कितनी गहराई है। और फिर फोटोग्राफ्स लूंगा, स्टिल फोटोग्राफ्स विद माय कैमरामैन, एंड देन जजमेंट इज माइन इन। आए जी मैं आपका टेस्ट लूंगा, आप डायलॉग दिए जाएंगे, कुछ नॉनसेंस, वो तो सिखाने पड़ते हैं वहाँ पे। मैं
आपके कंटेम्प्रेरी उनके बारे में कुछ पूछना चाहूँगा. सो मैं आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, आई विल जस्ट थ्रो द नेम. Raj Kapoor. Raj Kapoor was a great cinema worker. He loved the cinema. He loved making his pictures. He is a man with tremendous ego. For him, Raj Kapoor was the best anywhere in the world. और राज कपूर हम 6 हफ्ते इकट्ठे थे सोवियत यूनियन में, जो अब टूट चुका है. बहुत सी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बन चुकी हैं और अभी वो रशियन फेडरेशन उसका हिस्सा है. और उसकी आवारा वहाँ दिखाई गई. मेरी 2 फिल्में थी, एक आंधियाँ थी और एक अंग्रेजी का वर्षन था राही का, जो अब्बास ने बनाई थी. लेकिन आवारा की जो पॉपुलैरिटी सोवियत यूनियन में हुई थी, राज कपूर मैं आवारा हूँ जो गाना है, राज कपूर जहाँ भी जाता था लोग चिल्लाते थे यार गाना गाओ. और ये शराब पी के, ये शराब का जाम सामने रख के शुरू हो जाता था और दुनिया उसके साथ थी. ये तो फैक्ट है, ये तो आपको मानना पड़ेगा. उसके बाद जब पंडित जी भी गाए सोवियत यूनियन में, तो पंडित जी भी परेशान हो गए सुन के लोगों से कि राज कपूर इतना पॉपुलर. सारा डेलीगेशन पॉपुलर था देखा जाए तो, लेकिन राज कपूर की आवारा बहुत बड़ी हिट थी. और आवारा के जोर पर राज कपूर ने जोकर बनाई, और जोकर में उसने एक रशियन एक्ट्रेस को कास्ट किया था, फ्यूरी मैम. तो राज कपूर सिनेमा का बड़ा भारी आहिस्ता आहिस्ता जानकार भी हो गया था. उसने अपने ढंग की फिल्में बनाई हैं और वो ये डिबेटेबल है कि वो फिल्में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की फिल्में हैं या उसके पॉइंट ऑफ व्यू की फिल्में हैं, या आज के ज़माने की हैं कल के ज़माने की थी. लेकिन उस वक्त लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, बनाई भी अच्छी थी. कुछ बहुत काफ़ी हिट्स भी थी, काफ़ी फ्लॉप्स भी थी. एंड में वो बड़े थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी थे. और कुछ होता है हमेशा करियर के साथ. और उसका बॉबी बनाई थी, वो बड़ी अच्छी थी फिल्म उनकी. तो राज कपूर को उतना जानता हूँ. और वो पार्टी दिया करते थे और हर साल उनकी पार्टी में शुरू हुआ करती थी और लोग जाते थे. और वो होली को बनाया करते थे और होली में दुनिया को बुलाते थे और बड़े बड़े टब के अंदर रंग डाल दिया करते थे और लड़के लड़कियों को उसके अंदर फेंक दिया करते थे. दिस राज कपूर. मैंने सुना है कि वो गाइड से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे. उनका रात को फ़ोन आया था मुझे 1-2 बजे रात को. 2 फिल्मों के बाद मुझे राज कपूर का फ़ोन आया था, एक गाइड के बाद और एक हम दोनों के बाद. देव सा कमाल की फिल्में हैं. वरना राज कपूर ओपनली कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बहुत कम किया करता था. You have also discovered some people in the 70s. Jackie Shroff, Tina Muneem. You want to talk about these youngsters? No, why not? Jackie Shroff is dear to me. आज भी मुझे देखता है तो बड़ी ज़बरदस्त इज्जत करता है. और जैकी श्रॉफ को मैं बुलाऊँ, जैकी इसमें काम करो तो 1 सेकंड ले आएगा. अगर यहाँ होगा तो फ़ोन करेगा, दरवाज़ा खोल देगा, आके बैठ जाएगा, कदमों पे बैठेगा. और टीना मुनीम ऑल्सो वंडरफुल गर्ल, shy, teeny weeny small girl. She came to seek an autograph and when the shot was over, she came to me, autograph चाहिए, मैंने दे दिया. और मुझे लगा कि ये इसका पूछ सकते हैं इसको. तो मैंने पूछा काम करोगी? कहता नहीं, मैंने काम नहीं करती, मेरा दिल नहीं करता. मैं कोई अच्छा आदमी पूछे तो. मैंने कहा पर्सनल कौन? कोई अच्छा बनाने वाला. तो मैंने कहा अगर हम पूछे तो मैं सोचूंगी. देखा तो मैंने कहा फिर 1-2 रोज़ में टेस्ट ले लें. कहते ले लो. तो मेरे पास 2 और टेस्ट थे और लिए हुए थे. मैंने इसका टेस्ट लिया टीना वसीम. तो मैंने उनके साथ देश परदेश बनाई, लूटमार बनाई. और लूटमार में मेरा ख्याल उनका प्रेम का चक्कर शुरू हो गया था अनिल अंबानी के साथ, जो बहुत नेचुरल है. और अभी वो मिसेस अंबानी है. और मुझे इस बात का गर्व है कि टीना इतने अच्छे घर के अंदर और इतना अच्छा उनका हस्बैंड है अनिल अंबानी, और दोनों सुखी हैं. और जब मेरी किताब रिलीज़ हुई थी रोमांसिंग विद लाइफ, और चूँकि देश परदेश जिसमें मैंने उसको कास्ट किया था उसकी शूटिंग लंदन में हुई थी, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप मेरे साथ लंदन चलो और मेरी किताब रिलीज़ करो. दोनों गए थे. एब्सोल्युटली. कब की बात है, 1.5 साल हो गए. एंड आई एम ग्रेटफुल टू टीना फॉर दैट मैटर. अभी उनकी अपनी दुनिया है, कभी बहुत कम वक्त मिलता है मिलने का, लेकिन ये भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़बरदस्त रिगार्ड्स हैं. और आगे देखा क्या होता है. नॉर्मली आप अपने बर्थडे पे इंडिया से बाहर होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है. कन्फेशन ये है कि मैं अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया. कन्फेशन ये है कि मैंने हमेशा सोचा कि बर्थडे तो बच्चे मनाते हैं.
बच्चों के माँ बाप बच्चों के लिए मनाते हैं। कन्फेशन ये है कि लोग बर्थडे इसलिए मनाते हैं को सेल्फ प्रमोशन करना चाहते हैं। लेकिन यार मेरी बात सुनो, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बर्थडे इज ए फैंटास्टिक डे, बिकॉज उस रोज एहसास इंसान को होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैंने क्या किया, मैंने जो किया उतना ही कर सकता हूँ, कुछ और भी करना है। और अगर अंदर लगे तो कुछ और भी करना है तो उस रोज एहसास होता है कि अभी तो उठो और कर डालो। ये सबसे बड़ा रीज़न है बर्थडे का। नहीं कि यार मेरे बर्थडे पर आ जाओ, शाम को शराब पीते हैं, शोर मचाते हैं, नाचते हैं, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने आज तक नहीं किया। लेकिन मेरे बर्थडे के रोज़ जितने लोग मुझे चाहने वाले हैं वो तांता लगा देते हैं और हर बार मेरे पेंट हाउस में आते हैं और पेंट हाउस भर जाता है, फूल लाते हैं, हार लाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और मैं बच्चों की तरह देता हूँ, तस्वीरें देता भी हूँ, फूल भी लेता हूँ। लेकिन जब से मेरा पेंट हाउस बन रहा है जी, वो जगह मेरे पास है नहीं। हाँ। और ये जगह भी छोटी है, तो इसलिए लास्ट ईयर मैं लंदन चला गया था। राइट। आपसे बात करते करते एक सवाल और आ गया मन में। कभी ऐसा हुआ है कि यू नो इन योर रियल लाइफ आपने अपने किसी फिल्म के गाने की सिचुएशन अपनी रियल लाइफ में गुनगुनाते हुए किसी से कुछ कहा हो, ट्राइंग टू वू समबडी और यू नो गेट अ वर्क डन? एक पर्टिकुलर गाना जो आपके आप मेरी बात मानोगे नहीं, अगर मैंने किसी को वू करना होता तो मैं एक सेकंड में मालूम हो जाता कि मैं वू कर सकता हूँ। मुझे ये रास्ता पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज देखो, मैं ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं शेखी भगा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो भी और अब भी अगर मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं जान लेता हूँ कि इस शख्स को, इस आदमी को, इस लेडी को मैं भा रहा हूँ उस वक्त। ये हमेशा हुआ है। या तो मैं बहुत अडेप्टेबल हूँ या मैं बहुत प्लेजेंट हूँ और या मैं किसी की दुखी रग को पकड़ता नहीं हूँ। And I'm very gentle by nature. जी। And I think this is on record. This is on record कि मुझे आज तक मैं किसी से मिला हूँ किसने मुझे धिक्कार दिया हो, ये आज तक नहीं हुआ है। मैंने स्टार्व किया है, कई वक्त मुझे खाना नहीं मिला है और रहने के लिए 3-4 आदमी और बाथरूम को शेयर करना पड़ा है, भूखा रहा हूँ। लेकिन हमेशा ये देखा है कि लोगों ने मुझे पसंद ही किया है, चाहे वो रेस्टोरेंट का वेटर ही क्यों ना हो। I don't rub anybody the wrong way, and I don't do anything which I think I should not do at that moment, and that's an instinct that not everybody has. थोड़ा सा हटके एक बात, अभी पफ आपने कहाँ से वो स्टाइल गाइड में बदल दिया था। हाँ, लेकिन उससे पहले वो कहाँ से आया था? I mean, how did you देखो, आप भी कर सकते थे। आपका मन है फिल्मों में हीरो बनने का, आपको चांस नहीं मिल रहा, आपने जॉब ले ली और जॉब भी आपने ऐसी ली है जहाँ लड़के भी आपके साथ, लड़कियाँ भी बैठी हुई हैं सेंसर ऑफिस में, अंग्रेजी बोल रही हैं और आप सेंसर चिट्ठियाँ कर रही हैं और जाहिर है आप लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हो, आप दुनिया को इम्प्रेस करना चाहते हो। तो मैं भी शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता था कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ये ऑफिस कहाँ था? हाँ, और जाके मैं बस पकड़ता था, ट्रेन पकड़ता था, फिर चर्च के स्टेशन चल के फ्लावर फाउंटेन जाता था जी। तो उस वक्त मेरा पफ था। अच्छा। उस वक्त लड़कियाँ बोलती थी तेरे बाल बड़े अच्छे हैं, तो मैं और भी अच्छे बना के जाता था। लेकिन गाइड में इतना काम करने के बाद एंड में चेंज करना चाहा तो चेंज किया, तो चेंज भी लोगों को अच्छा लगा, तो जूल थी उसमें वही पकड़ लिया। Why did you change it that time? No, it's good because अभी वो ठीक नहीं लगता शायद। Okay. हाँ, नहीं लगता। Generation keep on changing. So guide के वक्त देखो, ये लोगों की आदत है। देख, जब आदत पड़ जाती है तो आदत भी अच्छी लगती है। कई लोगों के बाल झड़ जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, वो गंजापन ही अच्छा लगता है कई बार। यह स्टाइल है। और किसी के बहुत ज़बरदस्त बाल हों और 2 महीने के बाद आपके पास आए, बाल झड़ चुके हो, अरे अगली हो गया यार। इट्स इन योर माइंड। आदत पड़ जाए तो नहीं, एम आई राइट? पक्का। सो यहाँ आप
यहाँ आपकी स्ट्रेंथ है ये चीज़ सोचने की और इसको एडजस्ट करने की, ये बहुत ग्रेट हो उस वक्त। क्योंकि देखो वो दूसरा तो है नहीं देवानंद, मैं जो करूँ अच्छा लगेगा लोगों को, चाहे बुराई करूँ तो देवानंद कर रहा है। पर आपने ऐसा नहीं सोचा, यू वांटेड टू इंप्रूव ऑल द टाइम? हाँ, आई वांटेड, करना भी चाहिए। फिर बाल गिरते भी हैं आपके, गिरने भी चाहिए, प्रोसेस ऑफ लाइफ भी है। फिर आपके अपनी इमेज भी देखनी पड़ती है, वो भी लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं, लोगों को झटका लगता है कई बार। मैं राइट, लोगों को आधा दिलवा दो, आज तक नहीं लगता झटका। I'm speaking as writer. I'm writing a book. This is how I would analyze a character. Are you again writing a book? I could, if I was writing a book, this is the way I write it. Right. When I write about a character, start imagining कि ये character ऐसा होगा, इसका असर ढालते हैं, तो ये natural है। Natural होगा तो लोग पसंद करेंगे, artificial होगा तो नहीं करेंगे। Right. अच्छा, एक मुझे बात पता चली है, शुरुआती दौर में आपके मोतीलाल जी से बड़ा इम्प्रेस थे आप। मोतीलाल, देखो ये मुकेश जी के रिश्तेदार थे ना मोतीलाल जी, वही? ये प्लॉट इन बॉम्बे। या मैं बम्बई फिल्मों में हीरो बनने आया, और मैं 2 साल स्ट्रगल किया, लेकिन शुरू में मैं उन लोगों के साथ रहा जो उस वक्त के इंटेलेक्चुअल थे। राजा राव, ग्रेट राइटर, and then Khaja Ahmad Abbas. Okay. For 20 days. Then I was on my own. And I was starving. तो जहाँ मैं रहता था वहाँ उसका नेबर मोतीलाल था, तो उसने कहा मैं आपसे मोतीलाल से मिलाता हूँ। तो मोतीलाल एक दिन बाहर आ, देव मुझे जगा दिया, हम फ्लोर पर सोते थे, बॉलकेश्वर रोड की बात है, कि देव उठो, मोतीलाल जाने वाला, तुमसे मिलाता हूँ। तो मैं शर्ट पहन के बाहर निकला तो मोती निकल रहा था। मोती भाई, ये लड़का मेरे साथ रह रहा, बहुत प्यारा लड़का है, इससे मुलाकात करो, ये भी फिल्म में आना चाहता है। वो खड़ा हो गया, मैं कहा जी नमस्कार जी, कैसे आज? बहुत अच्छा, क्या कर? मैं जी एक्टर बनने आए हो? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। कैसे? जैसे हम हैं, हम जैसे आप हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चला गया और नीचे में भागा खिड़की पे वो अपनी रूफलेस गाड़ी ड्राइवर को चिल्लाया, ड्राइवर लाया और गाड़ी मरीन ड्राइव का बैंड लेती हो निकल गई। मैंने कहा यार, इसकी फिल्म मैं लाहौर में देखा करता था, आज ये चला जा रहा है गाड़ी के अंदर, कमाल है यार, मैं बन सकता हूँ कि नहीं। फिर मोतीलाल जी मेरे साथ काम भी किया, एक छोटा रोल किया, मेरे घर पे भी आए और ये भी कहा मैं फिल्म बना रहा हूँ, काम करोगे? मैं 101% करता, मैं बहुत बिजी हूँ, नहीं कर सकूँगा। And I was apologetic and I loved him, and he was a great actor and a great human being, down to earth. I remember that song, दिल जलता है तो चलने दे, मुकेश जी, मोतीलाल जी पे गाया है उन्होंने ये गाना। मुकेश, I've seen that era. I used to drive I used to go down by foot from Pali Hill to Pali Naka, catch a bus from Pali Naka to Bandar Station, catch a train by first class compartment from Bandar Station to Churchgate, again walk the distance from Churchgate to Flora Fountain and sit in the group of boys and girls and send some letters and come back. War का ज़माना था, Right. 1945 में war end हुई है, Right. और 1945 मुझे ब्रेक मिला है, और मैंने नौकरी छोड़ दी इसलिए कि यार मुझे दिन भर नौकरी में यहीं बैठा रहता हूँ, मिलने का मौका नहीं लोगों से मिलता। और जिस रोज़ नौकरी छोड़ी उसी रोज़ गाड़ी पे एक आदमी मिल गया, कल जाके प्रभात वालों से मिलो या चांद से तेरा। तो मैं जाके, बारिश हो रही थी और अपना रेनकोट पहन के जाके मिला, he liked me. I was given a ticket by Deccan Queen. I traveled for the first time by Deccan Queen, first class, and I got off the station. They sent me station wagon. I went to Prabhat and I was tested. मुझे धोती कुर्ता पहना दिया इन लोगों ने और मेकअप देखो आदमी लगा दिया और मैं टेस्ट दिया। हम एक हैं, लेकिन मैंने ये ज़रूर सुना टेस्ट के बाद, कैमरामैन ने डायरेक्टर से कहा कि लड़की की स्माइल बहुत अच्छी है, इसको ले लो। ये मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। और उसने मेरे दांत में 2 लगा दिए कुछ, वो मैंने लगा ली लेकिन बात नहीं कर सकता, मैंने निकाल दी। मैं क्या, लोग नहीं पसंद करेंगे तो ना सही। और जब पिक्चर रिलीज हुई तो लोगों ने वही पसंद किया कि ये अच्छा लग रहा है, कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं, क्या अच्छा है। So there's nothing like
What's accepted? Whatever is accepted is good. You cannot say no. This is accepted. मेरा एक फेवरेट गाना बताऊं? मैं जनरली वो गाना प्ले करता हूँ. आई एम अ लिटिल पार्शियल टुवर्ड्स इट. एक गाना है जिसमें साधना जी हैं, विदाउट हर साधना कट, बाल पीछे हैं, जूड़ा बनाया हुआ है, और आप इतने प्यार से बुला रही हैं कि आप आ रहे हैं, और एक बेकरारी है शाम को आ रहे हैं. लता जी ने वो गाना गाया है. असली नकली का था. यस, तेरा मेरा प्यार हो सकता है. It is so beautiful, black and white में इतना खूबसूरत, and that smile on your face is mind blowing. हाँ, oh my God. It is, मैं आपको बताऊँ, मैंने वो YouTube पे देखा वीडियो, and I'm not getting that film actually. इतना खूबसूरत है वो, और आप, उनका चेहरा और फिर आपका चेहरा, उनका चेहरा, उनके इमोशन, she is calling and you are going there. Mind boggling, beautiful. Absolutely beautiful. And I'm very partial towards it. मैं ये कहता हूँ कि आज भी अगर वाइफ्स या गर्लफ्रेंड्स अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड्स को बुलाएंगे, हाँ, तो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, वो आ जाएंगे. इतना आइडेंटिफाई करते हैं. And what about that walk, that style? I didn't do deliberately. देखो, आप में अगर मेरी पर्सनैलिटी वॉच करो, I'm not perfect. I stoop when I walk. I stoop. Okay. I stoop, and I'll stoop a little more because of my age. But I used to stoop in the young age also, and people accepted it. I could never dance. I wish I was a dancer. If I was a dancer, I would conquer the whole world. Lekin I carried myself in the rhythm because I got a sense of rhythm. I used to select my own tunes. Not only Nav Kirtan, outside also wherever I sing, मुझे बुलाते देव साहब, अपने गाना जाके ढूंढ देख लो, ओके आपके लिए. तो मैं कुछ झूम झाम के अपने मूड में अपने छलांग लगा के कुछ कर डालता था, लोग पसंद नहीं करते थे. कभी डेलिब्रेट सोचा कि नहीं. और वो डांस डायरेक्टर से बोल देता था, यार मुझे डायरेक्ट करोगे तो शॉट गड़बड़ हो जाएगा. अगर मैं डांस करता जैसे कि आज के ज़माने के लोग करते हैं, और मैं कर सकता था कि सीखा होता, क्योंकि आज ये सीख के आते हैं, मैं सीख के नहीं आया था. अगर मैं डांस ज़बरदस्त होता तो मैं तो अब अंदाज़ा नहीं लगा सकते साहब. बट सर, आपके ज़माने में तो कोई भी डांस नहीं करता था. नहीं, डांस डायरेक्टर वो लड़कियाँ करती थी. हाँ, बट लड़कों में तो मेरे को नहीं करता था जी. अभी क्या हो गया है, एक गाने के अंदर 100 लड़कियाँ आ जाती हैं, गाना 100 लड़कियों के बीच में गाया जाता है. एक गाने में 50 लड़कियाँ पीछे खड़ी गाना गा रहे हो, लिप मूवमेंट नहीं. एक गाने का मतलब ये एक्सप्रेशन ऑन योर फेस विच इज मिसिंग. यू आर एक्सप्रेसिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग, एंड उसमें अभी डांस के बीच ही गाना निकल जाता था. बिकॉज यू कैन सी द ह्यूज कैनवस ऑफ मनी हैविंग बीन स्पेंट. क्या प्रोडक्शन वैल्यू है. 100 लड़कियाँ आई, निकल गई, अंग्रेज लड़कियाँ, ये लाइटिंग आई, ये लाइटिंग बैठे, पीपल गेट कैरीड अवे. पहले नहीं था. इमोटिंग, दैट्स इमोटिंग. क्लोजअप के अंदर आप गाना गाओ तो बात तो है. Sir, I can keep on listening to you forever. Hey, that's okay. You know what? As I told you, हम जब बड़े हुए, मतलब हम जब छोटे थे, the only actor I knew was Devanand. That's it. I didn't know anybody. फिर थोड़ा बड़े हुए तो, because हम इलाहाबाद में थे, 1984 में, I remember I was 4 or 5 years old. अमिताभ बच्चन contested the elections. बहुगुना साहब को हराया था. I remember that. I didn't know Amitabh Bachchan. मतलब who's Amitabh Bachchan? But then I said मम्मी नाम ले रही थी, and then I saw एक बहुत बड़ा procession, and then I saw him going. But बचपन से उससे पहले तो one person I knew was Devanand. And why I knew was because मेरी दादी कहती थी कहानियाँ कि मेरे पापा का जब पढ़ने का वक्त था तो पढ़े नहीं, वो देवानंद की नकल करता रहता था. ऐसा मतलब पापा मुन्ना देवानंद की नकल करता रहता था ऐसा. तो पापा कहते थे वो उनको समझ में नहीं आएगा, उनको छोड़ो. एंड जो हमारे घर में ना ऐसी ढेर सारी ऐसे आपकी जैसी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स है सर, उसी वैसी पिक्चर्स पूरे घर में, पापा और मेरे फूफा जी. एंड बोथ ऑफ देम मफलर्स, योर टिपिकल हेयर स्टाइल. I used to take care of my own personality. I knew my strong points, my bad points.
So it's a complete honor. It's an amazing feeling actually, and I'm very happy with the outcome. Seriously, in such a short time, I can't believe we are doing this. So thank you. आप चाय कॉफी नहीं पीते? Only morning. Yeah. Okay. And you have never, generally you don't drink or something. I don't drink. Socially एक आध पी लिया तो पी लिया, वरना नहीं. Smoke भी कभी करते? Never. मैं जिंदगी के साथ शुरू में क्या करता था, अपने स्टाइल से धुआं उड़ा देता था, लोग पसंद कर रहे थे. तो हम दोनों ने कैसे किया? This was me. कितनी सिगरेट पिया आपने हम दोनों के शॉट में, उस गाने में? इसलिए कि जब शॉर्टकट हो जाता है तो वो फेंकना पड़ता है, दूसरा लेना पड़ता है. टोटल कितनी पी होंगी? I don't remember, but I think I didn't mind it at that moment. फिर जब शॉट देते थे तो उतना कम हो जाता है ना, इंडिया लगाना पड़ता है. Great, amazing. Thank you. I'm amazing. I will now just end it with one final thing कि आपकी बेस्ट सेलर बुक, आपकी किताब बेहतरीन है, मेरे पास है और मैं उसको पढ़ता रहता हूँ और ऐसा लगता है जैसे एक अमेजिंग रेसी नॉवेल है ये. और सच्ची कहानियां हैं और आपने हाथ से लिखी है. बहुत सारी ऐसी चीजें आपने लिखी है जो आप नहीं भी लिख सकते थे. आपने इतना खुलासा क्यों किया? इसलिए कि मैंने मन में ठान लिया था कि मुझे ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ. मैं अपने आप को चीट नहीं करना चाह रहा था और ना दुनिया को चीट करना चाह रहा था. अगर दुनिया मेरी किताब पढ़ रही है तो ये भी पढ़े, ये देवानंद ये भी है. और लोगों ने उसको पसंद किया, मुझे कमेंट्स आते हैं, ऐसे ऐसे फोन आते हैं, आपको पसंद आ जाए. राइट. किताब पढ़ने के बाद. बिल्कुल. देव साहब, जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर जाते जाते आपको कुछ कहना हो तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि देवानंद साहब को या देवानंद को या देवानंद जी को आप बहुत प्यारे लगते हो और मेरी आपके लिए बहुत बहुत ही शुभकामनाएं, और अगर आप चाहें तो आशीर्वाद भी. Thank you so much. थैंक यू.